आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आज क्वेश्चन आंसर तक राउंड तक जाएंगे और आप सबसे बात करेंगे। ठीक है ना? तो पहले बार आपसे ले चलता हूं मैं, जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि आज की जो मीटिंग है, राइट, ये मीटिंग बड़ा लीड्स गुरु में किसी ने अभी तक नहीं कंडक्ट की है। राइट, तो चले पहले। आज स्क्रीनिंग भी चलेगी और स्क्रीनिंग के साथ साथ में वीडियोस भी चलेंगे, दोनों ऑप्शंस रहेंगे। ये रिकॉर्ड तो हो रही है, पर मैं माफी चाहूंगा, ये मिल नहीं पाएगी क्योंकि मैं इसको यूट्यूब पर नहीं डाल सकता हूं। ठीक है, वहां डालते कॉपीराइट आ जाएगा, सिर्फ इसलिए। डन, स्टार्ट करें। पेन पे पहले क्या आ गए? कोई लेट वेट के तो नहीं देख रहा है? पर मैं एंट्री नहीं कर पा रहा हूं। आप एंट्री कहां से करोगे? लेट हो गए, मैं बोला था ना ज्वाइन कर लो। आपको छोड़ के जाएगा तब। अब तो क्या बोलना, पैक हो गई मीटिंग भाई साहब। इस बार की और दिक्कत है, अगले महीने से अपन 500 लोगों के साथ में क्राउड में काम करेंगे, तो बहुत मजे से होकर काम करो आप लोग। राइट, पेन पेपर प्लीज शो करें मुझे। आप आपका पेन पेपर मुझे प्लीज शो कर सकते हो आप? मुझे देखना है कि आप लोग, और 1 घंटा चलेगा, 1 घंटे के अंदर मैं जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा इस मीटिंग को। गुड, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, 14 साल का रिकॉर्ड, और अभी जस्ट जो सेल्स का वेबिनार आपके लिए कर रहा हूं ना, इसके लिए मैंने 22,000 रुपए भी खर्च किए हैं, और वो मटेरियल आपके लिए लेके आया हूं मैं, तो इसको मिस मत करना, आपकी लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये। बैठ के देखो, 1 घंटा है, मैं समझ सकता हूं, वैसे मैं रात को मीटिंग नहीं करना चाहता, पर ये जरूरी है क्योंकि सेल्स कोई बता ही नहीं रहा है, और ये चीजों के कारण आप डरते हो और छोड़ के चले जाते हो काम को। राइट, आज जितना भी डेटा आपके पास में स्टोर है, अच्छा है ना? जो आपके लिए अच्छा है उसको तो स्टोर करना, और जो अच्छा नहीं है ना उसको डिलीट कर देना है आपसे। डन, उसको डिलीट कर देना आपसे। ओके, गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। चैट मैंने ऑन छोड़ दिया है क्योंकि कोई यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, सब अपने फैमिली मेंबर्स के ही हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ। अच्छा, क्यों बोलते हैं कोई बार कि खुद पे विश्वास करो? मैं ना कुछ सवाल आज आपसे पूछूंगा, आप लोग मुझे बताना। राइट, क्यों बोला जाता है खुद पे विश्वास करो? अच्छा, पहले एक बात बताओ, किस किस को खुद पे विश्वास है कि वो महीने का 10,000 यहां से कमा सकता है? कितना, अगर आपको लगता है कि मैं अभी कुछ नहीं कमाता हूं, तो किस किस को ट्रस्ट है कि महीने का 10,000, महीने का 15,000, महीने का 20,000, महीने का 50,000 यहां से कमा सकते हैं? चैट में मी टाइप करो, कितने लोगों को लगता है कि वो लोग यहां से कमा सकते हैं? मतलब वही चीज मीटिंग वाली, 1% ट्रस्ट है खुद के ऊपर, मेरे कहने पे नहीं। अगर नहीं है तो मना करना, क्योंकि मैं बताऊंगा वो चीज। ये नहीं कि राज सर बोल रहे हैं, हाँ नहीं बोल दो भाई साहब, नहीं तो पता चला बंदे ने लेफ्ट ऑफ कर दिया ग्रुप से। नहीं, आपके ऊपर, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है तब मी लिखना है, नहीं ट्रस्ट है तो नो कर देना साफ, क्योंकि आज मैं वही चीजें बताने आया। ओके, मी नो, गुड, बहुत अच्छा। देखो जो सही है, अगर आप मेरे को सच नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा? अगर आपको लग रहा है कि बस मुझे 1% ट्रस्ट है तो आगे जाएंगे, नहीं तो इसको क्लियर करके जाएंगे यहां से। ओके, कॉन्फिडेंस बहुत है पर इनकम नहीं हो रही। ठीक है, नहीं है सर, है नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है। यानी एक तरह से 80% लोगों को ट्रस्ट है, 20% को लोगों को ट्रस्ट नहीं है। पता है क्यों? पहला कारण, आपने ऑनलाइन आज से पहले काम ही नहीं किया है। किया है क्या? तो पहली चीज क्या है, आपने ऑनलाइन काम नहीं किया, तो ये डर लगता है। दूसरा क्या डर लगता है पता है? यार जिस कस्टमर को लेके आ रहा हूं वो कैसे कर रहेगा यार, मुझे खुद तो ट्रस्ट है नहीं, कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, पता नहीं कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी, जो कस्टमर आएगा वो पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, बस एक बार मेरा पैसा निकल जाए कैसे भी, फिर भाड़ में गई कंपनी और भाड़ में गया स्पॉन्सर, मुझे छोड़ देना। कभी कभी ख्याल आते हैं माइंड में। आज खुल के बात करना है क्योंकि ये निकलेगा ना तभी हम आगे जाएंगे। मिस्टर पाल जी, अपनी मीटिंग में मैं नहीं चाहता हूं कि लॉक लगाना पड़े, तो प्लीज स्क्रीनिंग मत करो, नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा। होता है ना दिमाग में, आज जो है बोलो, क्योंकि मैं बोलोगे तो मैं निकाल दूंगा जड़ से बाहर। दिमाग में आता है कि अरे यार कहाँ यार, इतनी मेहनत मेहनत करने आ गए। राइट, आज आप पूरी छूट है, आप बोलोगे ना तो मैं बाहर लेके आऊंगा प्रॉब्लम को। भाई सीधी बात है, डॉक्टर के पास जाके बोलोगे कि भाई साहब मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो उसको बताओगे तभी तो निकालेगा ना, नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, जाओ फीस दे के चले आओ। तो वैसे ही लोग पेमेंट लगा के चले जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो बोलो सर मुझे नहीं होगा,
होता है ना दिमाग में, कैसे भी अपना पैसा निकाल लूं मैं, किसी को बेवकूफ वफूक बना के कैसे भी जोड़ लूं इसके अंदर, है ना, मेरा पैसा निकले, फिर वो जाने कंपनी जाने, अपने को मतलब नहीं है। आता है? कोई बात नहीं, हाँ ना करो, बस स्माइल कर देना, मैं समझ जाऊंगा आता है कि नहीं आता है। राइट? तो सबसे पहला काम क्या करना है, आज से और अभी से खुद पे ट्रस्ट करो कि मैं अगर यहां नहीं काम करके कमा पाया ना, तो 8 घंटा नौकरी करने तो जाना पड़ेगा। खुद पे ट्रस्ट करो। सेकंड ट्रस्ट, कंपनी पे ट्रस्ट करो। क्यों? अरे भाई 5 साल से टिक के चल रही है, तो अभी तक नहीं ली तो अब कहां जाएगी? तो सेकंड ट्रस्ट कंपनी पे करना है। राइट? और मैं बोल रहा हूं तो मान लो कि करना ही है, नहीं करोगे नहीं ये, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। राइट? यहां काम करने की जगह 8 घंटा नौकरी करने जाओगे। ठीक है? तो ट्रस्ट करो खुद के ऊपर, बहुत जरूरी है ये। डन। सेकंड, कंपनी पे ट्रस्ट करो। क्यों कंपनी पे नहीं करोगे? अभी मैं देख रहा हूं अनीता मैम को। अनीता मैम मीटिंग भी सुन रही है और कुछ कटिंग भी कर रहे हैं। क्यों सुन रही है मीटिंग? वो उनको पता है कि मैं कमाऊंगी। और अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं यार कि मैं ना फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, मतलब महीने का 1 लाख रुपए आए, फर्स्ट क्लास जिंदगी चले, कोई टेंशन नहीं हो, है, हम जहां चाहे घूम सके, जैसा चाहे खर्च कर सके। सब चाहते हो ना ऐसा? है या ना? चाहते हैं सब लोग। आपको ट्रस्ट है कि आप कमा सकते हो खुद? नहीं है ना ट्रस्ट? देखो सच बोलना, साफ बोलना। नहीं है ना ट्रस्ट? कि भाई साहब 10-15 हजार सर आ जाए तो बड़ी बात है, सर कहां 1 लाख की बातें कर रहे हो? ट्रस्ट है कि 1 लाख कमा पाओगे? हाँ या ना? नहीं है ना? अच्छा ये बताओ, 50 हजार कमा लोगे महीने का, ट्रस्ट है क्या? 15 हजार रुपये महीना कमा लोगे क्या, ट्रस्ट है क्या? चैट में मुझे मी टाइप करना जिसको ट्रस्ट है कि मैं 15 हजार कमा सकता हूं। 10 हजार कमा सकते हो क्या महीने का, ट्रस्ट है क्या? चैट में मी टाइप करना है। 5 हजार कमा सकते हो महीने का, ट्रस्ट है तो मी टाइप करना। आज इसको पूरा वॉश करना है, क्लीन करके खाली करना है। अगर आपको ट्रस्ट है कि 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार कमा सकते हो, तो चैट में मी, नहीं तो नो कर देना साफ, फास्ट। यस सर, 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 नो, यस 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 यस। ओके, मुझे है, मुझे है, मुझे है, बस तो इसी की बात करेंगे आज। ये 15 हजार रुपए आने वाले 10 दिन में कैसे आपकी जेब में पहुंचेंगे ना, यही बात करने वाले। डन, ठीक है ना? ओके। ये 15 हजार रुपए कैसे पहुंचेंगे, क्या करना है, इसको यूज नहीं करना है, आप जो बता रहा हूं ना वो करोगे आप। ठीक है? जरूरी है खुद पे ट्रस्ट करना, ऊपर वाले पे, खुद पे, कंपनी पे और अपने स्पॉन्सर पे। ये 4 लोगों पे ट्रस्ट करो। सबसे पहले ऊपर वाला, कंपनी, स्पॉन्सर और खुद, ये 4 लोगों पे आज पे ट्रस्ट करो। ऊपर वाला कभी आपके साथ गलत कर सकता है क्या? आंसर आएगा नो। तो कंपनी कभी गलत करेगी क्या? आंसर आएगा नो। स्पॉन्सर गलत करेगा क्या? नहीं, क्योंकि 15% मिल रहा है भाई, 10% मिलेगा आपसे, उसको कैसे गलत कर देगा बंदा? ऊपर वाले ने आपको बताया, आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? राइट? खुद पे ट्रस्ट करके चल रहा है। चले आगे, बात करते हैं थोड़ा सा लॉजिक के ऊपर। सेल्स क्यों नहीं होती पता है? लॉजिक और इमोशन के कारण सेल्स नहीं होती आपकी। आप पता है लॉजिक क्या लगाते हो हमेशा? सही होगा तो मुझे चैट में बताना। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है काम, में इस बंदे को क्या बताऊं यार, गलत फंसा दिया मेरे बंदे ने भाई साहब। आप ये लॉजिक लगाते हो हमेशा। क्यों लगाते हो पता है? क्योंकि आज तक जो आपको प्लांट किया गया है उसके कारण, जो आज तक आपके माइंड में प्लांट किया गया बचपन से कि बेटा पढ़ाई कर ले, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी भी नहीं मिलेगी, और छोकरी नहीं मिलेगी तो अकेले जिएगा तू। 2 रुपए कमा के दिखा दे, तेरे को जिंदगी के अंदर कमाना है तो। मैंने कमा के मकान बना दिया, तेरे बस में नहीं तू मकान बना पाएगा। राम जी को देख, श्याम जी के छोरे को देख, उसके बच्चे को देख, कमा के क्या कर लिया, तू क्या कर लिया? जिंदगी भर आपको नेगेटिव किया जाता है, इस कारण से आपकी सेल्स जनरेट नहीं होती, क्योंकि आप लॉजिक लगाना शुरू करते हो। लॉजिक जो बचपन से आज तक कचरा भरा गया था आपके माइंड में, वो। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? हो रहा है ऐसा? हो रहा है ना? अरे मुझे हाँ नहीं में बताओगे, नहीं तो पता कैसे चलेगा मेरी आवाज पहुंच रही नहीं पहुंची। राइट सर, ऐसा हो रहा है। और आप करना क्या चाहते हो लाइफ के अंदर? मुझे रोज का 5,800 कमाना है, 10,000 कमाना है ना? सेल्स
किस कारणों से नहीं होती, पहले वो जानो। होती कैसे हो तो बाद में बताऊंगा। पहला लॉजिक लगा लेते हो आप, खुद ही सोचना शुरू कर दोगे, बैठ करके खुद ही सोचने लग जाओगे, अरे यार कस्टमर ने मेरा थैंक यू बोलने के बाद रिप्लाई नहीं किया, मैंने थैंक यू बुला दिया, क्यों? एक वेब चल रही थी, उस वेब में उसको बाहर करके मैंने थैंक यू बुला दिया। आपने क्या किया? ओ रोमी मैम भी मीटिंग के बाहर बैठी हुई है, बताओ, बोले सर मीटिंग में घुस ही नहीं पा रही। रोमी मैम मीटिंग ही फुल हो गई है, ट्राई करो, अगर कोई निकल जाए तो आप एंट्री कर लेना। राइट। फर्स्ट काम क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट काम क्या करते हैं हम लोग? सेल्स के पीछे भाग जाते हैं। मतलब बंदे ने थैंक यू बोल दिया ना, लगे उसके पीछे, ले व्हाट्सअप ले भाई कॉल ले भाई, फोन नहीं उठा रहा, अगर वो फोन नहीं उठाता ना, सीधे स्पॉन्सर को, सर आपने तो बोला था थैंक यू बोलने के बाद तो पेमेंट कर देगा, वो तो बंदा मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। गलत प्रैक्टिस, बंद। क्या कर रहा है? एक सवाल पूछो उससे, जिसने थैंक यू बोला है ना, मीटिंग में ऐसा क्या अच्छा लगा आपको, प्लीज रिप्लाई जरूर करना। मीटिंग में ऐसा क्या लगा अच्छा आपको, प्लीज रिप्लाई करना जरूर। ये एक आंसर उससे पूछ के रखना, इसके आगे की कहानी मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं। राइट। और पूछूंगा कि थैंक यू के बाद में क्या लाइन पूछनी है, ठीक है ना। इमोशंस के साथ बात करो उसके साथ में। इमोशन से खेलना आता है? देखो आज की ना जो सेल्स क्लास है ना, इसमें बहुत चीजें आप सीखोगे नई, जो आपको मीटिंग में नहीं, मतलब आज तक नहीं मिली है। और थोड़ा सा रूडली भी चलूंगा मैं, जो चीजें आपको बताने वाला हूं। कैसे इमोशन के साथ खेलते हैं? हस्बैंड खेलते हैं ज्यादातर अपनी वाइफ के साथ इस इमोशन से। इसको साइलेंट करो यार, डिस्टर्ब कर रहा है। कैसे खेलती है जानू, टेंशन मत लो। अगला जो फेस्टिवल आ रहा है ना, 2 साड़ी दिलाऊंगा तुम्हें, पर अभी एक काम करो, कुछ दिन आराम से चलो यार, बजट नहीं है अभी उसके हिसाब से, समझो बात को। हाँ या ना, होता है घर में ये इमोशनल अत्याचार, होता है नहीं होता है घर में? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा देखो, किसी को अपने हस्बैंड से लड़ना नहीं है ना, ये सिर्फ ट्रेनिंग का पार्ट है। बोला राज सर को पता चल गया यार, कैसे पता चल गया? होता है ना। यही इमोशनल अत्याचार एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड पे भी करता है, चौक करने के लिए। आज मैं चीजें वो बताऊंगा ना, तो आपकी लाइफ में बहुत चीजें बदल के जाएगा। एक लड़का एक लड़की को चौक करने के लिए सेम अत्याचार करता है, हाँ या ना, जिसके कारण बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी खराब होती है। ये टॉपिक अलग है, बस मैं सेल्स के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। होता है नहीं होता है? एक डॉक्टर आपको चौक करता है, मतलब आपको इमोशनल अत्याचार करता है, बेटा मेरे बेटा चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, ये टच गया इंजेक्शन। राइट। डॉक्टर क्यों करता है? आपकी हेल्थ के लिए। पति क्यों करता है? क्योंकि उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो भाई नहीं कर पाता बंदा, कहां से होगा। और एक लड़का एक लड़की के लिए क्यों करता है? अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए। तो आपको क्या करना है? अपने स्वार्थ पूरे नहीं करने हैं, डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, उसको उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालना है ना, कि भाई उसके कट लगा हुआ है तो उसको दर्द, भाई एक तो दर्द पहले से ही है कि पैसा नहीं है, किराया नहीं दे पा रहा हूं, ईएमआई नहीं दे पा रहा हूं, घर वाले को नहीं संभाल पा रहा हूं, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो एक तो दर्द है ही। अब आप उसको और मिर्ची लगाओगे तो दर्द होगा ना? नहीं, थोड़ा सा दर्द देना है कि भाई एक इनिस्थीसिया लगा रहा हूं मैं, जिससे परमानेंटली छुटकारा मिलेगा। तो उसको बोलो कि भाई देख, थैंक यू बोल दिया कस्टमर ने बोल दिया कि भाई साहब काम बहुत बढ़िया है, यहाँ पे सिखा रहा हूं, ये काम बहुत अच्छा है, और मेरे पास पैसा नहीं है। पहला दर्द क्या था उसके पास में? घर चलाने के लिए पैसा नहीं है। वहीं पे दोबारा दर्द देना है। क्या दर्द देना है? अब ये मैंने एक उदाहरण दिया है, उसका कोई भी हो सकता है, इसको नीड एनालाइज करते हैं। राइट। लास्ट तक आप जाते थे समझ जाओगे। उसने बोल दिया घर चलाने में प्रॉब्लम है, किराया भरने में प्रॉब्लम है, ईएमआई देने में प्रॉब्लम है, माँ बाप की सेवा नहीं हो पाती है, ट्रिप पे नहीं जा पाता हूँ, बीवी को घुमाने लेके नहीं जा पा रहा हूँ, कपड़े नहीं दिला पा रहा हूँ, या खुद के लिए कपड़े नहीं ले पा, कुछ भी हो सकता है यार। उसकी वही दर्द पकड़ के, नस पकड़ के दबाओ और बोलो कि भाई आपने बोला कि पैसा नहीं है इसको करने के लिए, क्या लगता है? मत करो इस काम को, इस काम को मत करो आप। क्या लगता है कब तक आप इस परिस्थितियों से बाहर निकल जाओगे? बस ये बता दो। एक भाई के नाते बोल रहा हूं, मैं आपके साइड हूं, मैं आपके साइड हूं, एक भाई के नाते पूछ रहा हूं, कब तक आप इन परिस्थितियों से निकल जाओगे, मुझे प्लीज बताना। थैंक यू, जो थैंक यू बोलता है ना, लिंक नहीं मांग रहा तो उसके पीछे नहीं पड़ना है, ये चीजें करनी है आज से उसके साथ में। राइट।
जितना उसको इमोशनली लॉक करोगे आपके साथ, वो आदमी टिक के रहेगा। टिका लो उसको। अगर वो बंदे ने पहली मीटिंग देखने के बाद में डिसीजन मोड पे नहीं आ रहा है ना, तो ग्रुप में बना के रखो, वो आपको पेमेंट करके जाएगा अगर रुक गया है तो वो। राइट, उसको बोलो मैं आपकी साइड हूं यार, जो आपकी परिस्थितियां थी ना, मैं भी वैसा ही था, मैं आपके साइड हूं, उसको बोलो। वो रुकेगा, कहां जाएगा वो। राइट। BYAF पे काम करो हमेशा। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत बेहतरीन चीज है। बट यू आर फ्री। पहला पॉइंट क्या था, वापस से बैक स्क्रीन पे आता हूं। पहला पॉइंट क्या था, मैं आपके साइड हूं क्योंकि मैं भी आपके जैसा था। मैं कंपनी की तरफ से नहीं हूं, ना 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 ना, क्योंकि ट्रेनिंग मैं दूंगा आपको, सिखाऊंगा मैं आपको, संभालूंगा मैं आपको। बोलो उसको। राज सर, उदय सर, शिखर जी, ये तो मास्टर लोग हैं भाई साहब, पहुंचने में समय लगेगा। आप मेरे ट्रस्ट पे आ रहे हो, आपने मुझे देखा, कंपनी को देखा क्या? नहीं ना। मैं आपके साइड हूं क्योंकि मैं भी एक दिन आपके जैसे फंसा था, इमोशनली लॉक। मैं भी कर्जे में फंसा हुआ था क्योंकि आप वो बंदा कर्जे में है। मैं प्रॉब्लम में था तो मेरे को किसी ने बताया तो मैं निकल के आया यहाँ पे। राइट। आई एम योर साइड यार, फ्रेंड, मैं आपके साथ हूं। पहला पॉइंट याद रखना। सेकेंड, BYAF, बट यू आर फ्री। पर मेरी बात तो सुनो यार, मैं आपके साइड हूं। राइट। आप मेरी बात सुनो, मैं आपके साइड हूं। मैं नहीं बोल रहा कि आपको लेना है, यू आर ए फ्री, बिल्कुल। पर जरा सोचो, जो कर्जे के बारे में आपने मुझे बताया था, उससे निकलने का कोई रास्ता है आपके पास? मैं तो 2 महीने से काम कर रही हूं, मैं 5 महीने से काम कर रहा हूं, मैं 6 महीने से काम कर रही हूं, मैं 1 साल से लगी हुई हूं, मेरे को तो आज तक नहीं मिला। राइट। मैं आप ही के साइड हूं, आप फ्री हो। राइट। मैं आपको नहीं बोलता कि आपको लेना है, क्योंकि कस्टमर बोल देगा आपको। जब थोड़ी सी चैट करोगे ना उसके साथ में, ये डिस्कशन तभी चलेगी कि वो चैटिंग में कंटिन्यू है। अगर वो चैटिंग में कंटिन्यू नहीं है ना, आंसर नहीं दे रहा, गुड नाइट बोल के छोड़ दो उस बंदे को। पर अगर वो चैटिंग में कंटिन्यू है ना, तो धीरे धीरे उसको घुमा के लेके आओ। राइट। धीरे धीरे उसको घुमा के लेके आओ। ठीक है। धीरे धीरे उसको घुमाओ और लेके आओ कि भाई, फ्रेंड, सिस्टर, सर, आप फ्री हो। पर मेरा एक सवाल है, आपने जो फॉर्म भरा था, क्यों? इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। आप आंसर करो, क्या लगता है कब तक निकलोगे? क्या लगता है सर, कब तक निकलोगे आप इससे? एक वीडियो चलाता हूं, देखो आप लोग, आप लोगों के काम आएगी बहुत ही। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, ये देखो एक बार आप। कितना भी कोई बोल देना कि नहीं कर सकते, ये देखो फिर बताना। आंसू गिरे, काली घटाएं छटी, जलते रहे अरमां सभी, तुझसे ढूंढत पड़ी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ आप लोग, ये नाव टूट सकती थी या नहीं टूट सकती थी? हाँ या ना? चैट ऑन शॉट रखा है, स्क्रीन पे आ जाता हूं मैं वापस। ये नाव टूट सकती थी, हाँ या ना? कुछ लोग बैठ के देख रहे थे ना इनको, अबे कहाँ कूद रहा है, पागल आदमी है क्या, टूटेगा और डूब के। क्योंकि देखो, जब है ना, जवार भाटा आता है ना समुद्र के अंदर में, 100% चांसेस है कि अगर आप उसमें लपेटे में आए ना, तो बचोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो खींचता है छोड़ता है, खींचता है छोड़ता है, आपको सांस ही नहीं लेने देगा, खत्म। टूट सकती थी ना? क्यों गया पता है?
क्योंकि पीछे उसका परिवार इंतजार कर रहा है कि पापा हम जाएंगे, काम करेंगे, वहां से पैसा लेके आएंगे तो हम लोग खाएंगे, कपड़े खरीद के लाएंगे। एक उम्मीद, राइट, एक उम्मीद है। तो वो उम्मीद आपको यहां से हमेशा बना के रखनी पड़ेगी, राइट। कस्टमर को बोलना, सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप फ्री हो, पर आप एक बात बोलो, एक सवाल मैं पूछता हूं, बताओ, आपने जब फॉर्म भरा था तो एक उम्मीद थी ना कि मैं कुछ पैसे कमाऊंगा, हाँ, इस दिक्कत से निकलूंगा। उसके नीड वाली चीजों को दबाते रहना, उसको याद दिलाते रहना कि नहीं आया ना तो जाएगा। एक आदमी आपको डायमंड का पेमेंट देके जा सकता है, मेरा वादा है, पर वो वही देगा ना जिसको आप यहां पे बिलीव करवा दोगे कि भाई तू यहीं से कमाएगा, नहीं तो कहीं और से नहीं कमा सकता है। वो अंदर से निकलती है आवाज, बाहर से कभी नहीं होती है। वो आवाज अंदर से निकलती है कि यस यू आर ए फ्री। पर भाई आपने जब फॉर्म भरा था तो क्या सोच के भरा था, बोल के देखो ना उसको। वो बोलेगा यार मैं कर्जे से निकलना चाहता हूं। क्या लगता है कोई और रास्ता है जहां से निकल जाओगे आप, बताओ। अरे उसकी छोड़ो यार, थोड़ी देर अपन अपनी बात करते हैं। क्या लगता है हम लोग जैसी लाइफ जी रहे हैं, आप चाहते हो क्या वैसी लाइफ जीना? हाँ या ना, चैट में आंसर प्लीज। नहीं चाहते तो क्यों जी रहे हो फिर? ऊपर से कोई चमत्कार होने वाला है क्या कि ओहो यहाँ पे भाई राज जी बैठे हुए हैं और राज जी के ऊपर चमत्कार होगा और रातों रात करोड़पति अरबपति हो जाएंगे? ऐसा कुछ होने वाला है क्या राज जी के साथ में? अच्छा, आप लोगों के साथ होने वाला है क्या? नहीं। फिर वेट किसका करना है यार? सर आप फ्री हो, आई प्रॉमिस, आप यहां से अच्छी इनकम करोगे, पर निकलना तो आप ही को पड़ेगा। अगर वो बंदा नाव नहीं चलाता, बहाना था ना उसके पास में, जवार बाटा आ गया भाई मैं मर जाऊंगा, लोग खड़े हैं ना रोड वहां पे, किनारे पे खड़े थे ना लोग, नाव लेके नहीं जा रहे थे। वो चाहता तो टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, चाहिए मोहम्मद जी को। क्या लगता है ऊपर से आएंगे ऊपर वाले, हाँ मोहम्मद जी ये लो टेंशन फ्री आज से, आप बोलोगे तो पैसा मिल जाएगा। हाँ, एक स्टोरी सुनाता हूं मैं, फिर इस पे आगे चलते हैं। आपके आपके काम आएगी स्टोरी। एक बंदा था, उसने खेती की, उसकी फसल खराब हो गई। उसकी फसल खराब हो गई, पता है क्या बोलता भगवान को? अरे भगवान, मैं तेरी जगह बैठा होता ना तो बहुत कुछ कर देता, फसल खराब ही नहीं होती। हम किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं, फसल खराब कर दी तूने। आज की स्टोरी आपको लाइफ में ना बहुत कुछ देखे जाएगी, गांठ बांध के रखना। तूने फसल खराब कर दी, भगवान को गुस्सा है, बोले ये बार बार मुझे बोल देता है यार। वो नीचे आ जाए, बोल क्या चाहिए? 1 साल के लिए मेरे को भगवान बना दो, देखो मैं कितना अच्छा करूंगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ शानदार करके रखूंगा। भगवान ने बोला तथास्तु, 1 साल तू भगवान, राइट। 1 साल तक उसने जब बारिश चाहिए जब बारिश, जब आंधी चाहिए आंधी, जब ओले गिरने चाहिए तो ओले, जब हवा चाहिए हवा, जब पानी चाहिए पानी, सब कुछ सीजन वाइज फर्स्ट क्लास किया, राइट। क्योंकि भगवान से उसको वही सिखाई थी। चल अब जब बारिश चाहिए तब तू आंधी भेज देता है, जब आंधी चाहिए तो तू ओले गिरा देता है, जब ओले गिराने की बात होती है तो भाई ठंडक कर देता है, गर्मी लेके आ जाएगा, लू चलने लग जाएगी। तो उसने सब कुछ सीरीज से किया, बहुत तरीके के साथ में। और जब फसल काटी, साफ किया, एक भी दाना नहीं था उसके अंदर, पूरी फसल में एक भी दाना नहीं था। उसने फिर सिर पकड़ा और भगवान को बोला, अरे भगवान जी सब कुछ तो बढ़िया किया था, अब क्या हो गया, ये दाना क्यों नहीं आया इसके अंदर? भगवान प्रकट हुए। भगवान ने पता क्या लाइन बोला? आपको बोलता हूं, गांठ बांध के लेके जाना आपके लाइफ के अंदर में। अपन मिडिल क्लास नहीं है, हम मास्टरमाइंड लोग हैं। कैसे? भगवान ने बोला कि जब फसल को पानी चाहिए था तुमने पानी दिया, जब उसको हवा चाहिए थी तुमने हवा दिया, जब ठंडक चाहिए थी ठंडक दिया, और जो गर्मी चाहिए थी गर्मी दिया। सबसे जरूरी थी संघर्ष, तुमने संघर्ष तो दिया ही नहीं, इसके लिए उसमें से दाने खत्म हो गए। और ये प्रमाणित है, आप चेक करके देख लेना, ये प्रमाणित है, चेक करके देख। आपके लाइफ में जो संघर्ष आ रहे हैं ना, यू आर ए डायमंड यार। संघर्ष आपको तभी मिल रहे हैं। आप एक बात बताओ, आपके कईयों के बच्चे हैं ना, है या ना? अपने बच्चों का हाथ तोड़ सकते हो? मैंने बहुत अच्छा रूड रहूंगा मैं इसके अंदर, नहीं तोड़ सकते। अच्छा, दो झापड़ मारोगे बिना काम के? छत से उल्टा लटकाओगे क्या? आप ऐसे सिर हिला के ऐसे आंसर कर देना या चैट में बता देना, छत से उल्टा लटकाओगे क्या? अच्छा नहीं। वो होमवर्क दोगे जो आपका बच्चा नहीं कर सकता है, वहां सब्जी लेने भेजोगे जहां से आपका बच्चा वापस नहीं आ सकता है, बच्चे को बोलोगे ये बुक पढ़ जो नहीं पढ़ सकता है,
बच्चे को बोलोगे इस कस्टमर से बात कर, जो वो नहीं कर सकता है। बच्चे को बोलोगे ये तू फॉलो अप कर, जो वो नहीं कर सकता है। बच्चे को बोलोगे तू रोज के 3800 कमा सकता है, वो नहीं कमा सकता है। बच्चे को बोलोगे तू डायमंड रिसेल कर सकता है, नहीं कर सकता क्या? भगवान ने जो आपको काम दिया है यानी कि आप वो काम कर सकते हो। इतने लोग मीटिंग में पहुंचते हैं पर वो ज्वाइन नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है। उनको जॉब ही करना लिखा था, राइट? इसके लिए उनको नहीं मिला, आपको मिला और उसके कारण भी बैठ के सोच रहे हो क्या यार मैं कैसे करूंगा। कस्टमर जब सोचता है ना मैं कैसे करूंगा सर, मेरे को तो नहीं पता, आप बोलो भाई मैं भी आपके जैसा ही था, मैं वादा देता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं इनकम करवाऊंगा यार, आप मेरे भाई हो। बोल के तो देखो, क्योंकि जब अंदर से आवाज निकलती है ना, राइट, वो ट्रस्ट कराता है, क्योंकि कंपनी नहीं खड़ी है। 15,000 रुपए कमाने हैं ना, बच्चे की फीस भरनी है, ईएमआई भरना है, सोच के देखो यार। जिस नौकरी के लिए इतना मेहनत करते हो ना, उसको फ्री हैंड छोड़ के देखो, उसके पीछे मत पड़ो थैंक यू बोलने के बाद में कि सर आपने थैंक यू बोला था। आप पता है क्या रिएक्ट करते हो? 50 नंबर लिए, 100 नंबर लिए, थैंक यू बोल दिया, 20 लोगों ने बोलते हो अरे भाई साहब। यहां पे आपकी बहुत सारी चीजें जो आड़े आती है, कुछ जगह पे करना भी आड़े आता है, मैं भी बताऊंगा आपको। उसको फ्री हैंड छोड़ो, देखो रिजल्ट क्या तगड़े आते हैं। किसी के पीछे मत जाओ, खुद को समझ लो कि मैंने नहीं कमाया तो लालच है जीने पे, ये समझ लेना आप साफ। आगे चले अपन। ओके, कस्टमर क्या सोचता है मीटिंग देखने के बाद में? अच्छा ये मुझे खरीदने के लिए खरीदना पड़ेगा। किस किस को लगा था पहली बार मीटिंग देखने के बाद में कि यार मुझे भी बेच रहा है बंदा, मुझे भी खरीदना पड़ेगा? है, ये बंदा मुझे टिका रहा है, अच्छा अच्छा। और फिर आपने क्या देख करके स्टार्ट किया था? उसका पैसा। उसने स्टेटस लगाया होगा, उसने स्टेटस लगाया होगा और वही आपने देखा होगा और आपने स्टार्ट कर लिया होगा। कितने लोग स्टेटस लगाते हैं रोज, बताओ चैट में। आप है ना किसी की सक्सेस स्टोरी से ही आए हो, सच्चाई यही है। अगर ग्रुप बना के रखा है तो ग्रुप में वीडियो भेजा करो। कैसे वीडियो भेजते हो? जाकर के स्क्रीनशॉट लो, बाकी के नंबर हाइड कर दो, बोलो ये देखो ये राज जी हैं, ये उदय जी हैं, कृपा है, ये कामनी है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, कुछ भी नाम। पहले फोटो डालो, बोलो देखो आज इन्होंने इतने रुपए कमाए, कंपनी ने सपोर्ट करके कमाया। थर्ड पार्टी अप्रोच बोलते हैं, मैंने पहले भी ट्रेनिंग में बताया था। थर्ड पार्टी अप्रोच, आप खुद को बताओगे तो नहीं ट्रस्ट करेगा, ओ फलाने ने किया भाई, प्लेन उड़ा दिया एक हाथ से, तो ट्रस्ट करेगा, राइट? तो आज से अगर ग्रुप है तो स्टोरी लगानी है, राइट? ग्रुप से निकाल लो, वो लगा लो, चाहे जाके डाउनलोड करो। डन। उसको कन्विंस करो, किसके अंदर? यहां पे आपको क्या बोलना पड़ेगा? आपको खरीदना नहीं है। किसने बोला आपको बेचा मैंने कुछ? ये किससे बात करोगे? जो थैंक यू के आगे है ना, वो फर्स्ट फेज से क्लियर हो गया, उसको फ्री हैंड कर दिया आपने, आप फ्री हो, आपको कुछ लेना नहीं है। सवाल मेरा यही है कि अगर आप इस सेक्टर में नहीं आते हो तो करोगे क्या? मैं कुछ नहीं बोलता खरीदने के लिए यार, मैं भी आया था ना, तो मेरे भी दिमाग से पूछा गया था, मुझे भी सवाल पूछे गए थे। मैं एक भाई एक दोस्त के नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये क्यों? पेट ऐसा क्या खा लिया है भाई साहब कि पेट में दर्द हो रहा है? ऐसा क्या कर लिया आपने कि आप ऑनलाइन इनकम कर पाओगे? तो सवाल यही है, क्या ऐसा लाइफ में कुछ आपको लग रहा है कि जहां से जिंदगी बेटर हो जाएगी? उससे पूछो। वो बोलेगा यार नहीं लगता है, बोला भाई आ जाओ, दोस्त के जैसे सिखाओगे, हाथ पकड़ के चलाऊंगा मैं, जैसे राज सर ने बोला है, जैसे उदय जी ने बोला है, ए फॉर एप्पल लिखना सिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसे सिखाएंगे। और जब तक सिखाता रहूंगा ना मैं, राइट, तब तक आप इनकम ना करो। बोलो ना मेरा बिजनेस है भाई, लीड गुरु मेरी है, मैं सिखाऊंगा। कैसे नहीं कमाओगे आप? ये ट्रस्ट आपको दिलाना पड़ेगा। क्यों दिलाना पड़ेगा ट्रस्ट, पता है? क्योंकि उसने आज से पहले ऑनलाइन काम किया ही नहीं। ठीक है ना? ठीक है। कस्टमर से बात पूछो, वर्क कैसा लगा आपको? पहले ही बताया था, मैं दोबारा बोल रहा हूं, पूछो उससे कि कैसा लगा काम। वो बोलेगा बहुत अच्छा है। उसको बातों में गोल गोल घुमाना है, ठीक है ना? अगर कस्टमर गलती से बोल देता है ना, अरे सर मुझे तो खरीदना पड़ेगा, मुझे नहीं करना है, तो उसे बोलो सर क्या कोई और रास्ता है ऑनलाइन अर्निंग के अलावा? उसकी नीड पकड़ो, प्रेस करो। क्या और कोई रास्ता है आपके पास कि जहां से आप अपना वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो? मेरे पास तो है।
मेरे पास तो है, आपके पास है क्या? मैं तो कर रहा हूं। आपको ट्रस्ट नहीं है, 5 दिन मीटिंग बैठ के देखो, मेरा वादा है, मैं दिखाऊंगा आपको कमा के। उसको प्रॉमिस करो ना, खुद से नहीं हो रहा ना, कस्टमर को प्रॉमिस कर दो, मैं कमा के दिखाऊंगा, देखो आपकी क्लोजिंग कैसे नहीं आती है। ठीक है, उसकी नीड को याद रखना आपको हमेशा, ये ध्यान रखना, जो प्रॉब्लम उसने बताई है ना उसको हमेशा याद रखो। राइट। लास्ट सवाल पूछना, क्यों करना चाहते हो आप ऑनलाइन वर्क? चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, कस्टमर से चैट करने के टाइम में बहुत काम आएगा ये। क्यों करना चाहते हो ऑनलाइन वर्क? और वो जो बोलेगा ना बंदा, अरे यार नौकरी कर रहा हूं, घर नहीं चल रहा है, वही चीजें उसको याद दिलाओ। आपको याद है सर, पहली बार चैट में जब हम बात करे थे तो आपने क्या बोला था कि इसलिए ऑनलाइन काम करना चाहता हूं क्योंकि जॉब से नहीं चल रहा है। तो सर जॉब और कब तक करोगे, क्या जिंदगी बढ़िया होगी? ये उससे पूछो। राइट। अब है ना, आगे चलते हैं, कस्टमर आपको है ना कैसे एंटरटेन करना है उसके लिए स्टोरी टेलिंग का काम किया करो हमेशा। अब स्टोरी टेलिंग क्या होगी, उससे पहले मैं कुछ दिखाता हूं आपको, इसको देखो, ये बहुत जरूरी है, आपके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मटेरियल तो इतना लेके आए हो ना कि आपका देख देख करके ना दिमाग से घूम जाएगा पूरा, कसम से। रेडी? अरे बेटा, फूफा जी ने नई गाड़ी ली है, फोटो खिंचाने आई हूँ। अरे इनको किसने बुलाया? बहन जी जरा साइड हट जाइए। महंगी गाड़ी देखी नहीं कि आ गए फोटो खिंचवाने। अरे क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सच में बताना, दिल पे हाथ रखते हैं, कौन कौन चाहता है अपने परिवार को ऐसा करना? मैं तो बोलता थी मेरी गाड़ी के लिए, जिस चीज से कभी आपको चोट लगी थी, चाहे वो पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, अपनों ने कुछ बोल दिया, किसी और ने बोल दिया, कौन कौन चाहता है अपनी लाइफ में कि यार मैं अगर जिंदा हूं ना तो ये तो करके जाऊंगा? मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा, चाहे वो 1000 रुपए का माँ बाप के लिए कपड़े हो, राइट, बच्चों के लिए कोई डिमांड हो, कुछ भी। ये चैट ऐसे आनी चाहिए, ऐसे कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊं, चैट चली जाए। आप चाहते हो ना? आई प्रॉमिस मिलेगा वो, आई प्रॉमिस मिलेगा। क्यों मिलेगा पता है? क्योंकि आप चाहते हो अपने परिवार के लिए। एक वीडियो बहुत अच्छी थी पर मैंने उसको जानबूझ के नहीं लाया, क्योंकि उसको देख के मैं भावुक हो गया था। मुझे पता है उसको चला दिया ना तो बहुत सारी सिस्टर्स से जो रोने लग जाएंगे, इस कारण से उस वीडियो को मैं नहीं लेके आया इसके अंदर। पर वो ग्रुप में मैं आपको हो सके ना तो भेजूंगा। राइट, चलो आगे चलते हैं अपन इसके अंदर। कैसा लग रहा है वेबिनार? मजा आ रहा है इस ट्रेनिंग में? स्टोरी टेलिंग पे काम करो, और स्टोरी टेलिंग करने से पहले इस वीडियो को याद रखना हमेशा, पैसा किसके लिए चाहिए? बच्चे को छोटी सी साइकिल दिलानी है। पैसा किसके लिए चाहिए? माँ बाप को कपड़े दिलाना है। पैसा किसके लिए चाहिए? बीवी ने बोल दिया था यार क्या कर रहे हो, अरे बहुत देखा आपके जैसे, बहुत देखा ये काम, नौकरी करो जाकर के, तो प्रूफ कर रहा है खुद को कि देख मैं कमा के दिखा सकता हूं। पत्नी ने, अगर पति ने पत्नी को बोल दिया था तो प्रूफ करना है कि स्वामी प्राणनाथ वेट करो, आपकी सैलरी के बराबर सैलरी लेके आऊंगी मैं यहां से। राइट, ये प्रॉमिस खुद से करना है। अब स्टोरी टेलिंग पे काम करते हैं। स्टोरी टेलिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। राइट, आप ये मान लो, आपको क्या करना, चाहो तो या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और नहीं तो ये थोड़ा सा याद रखना। आपको क्या करना है यहाँ पे, राम के बारे में बताना है। राम कौन है? मतलब मान लो शाम से आप बात कर रहे हो, राइट, आप शाम से बात कर रहे थे। अब शाम को प्रॉब्लम है कि वो है ना, मतलब चाहता है महीने का 20,000 ऑनलाइन इनकम करना। तो एक राम को पैदा करो और बोलो श्याम जी जैसे आप हो ना वैसे हमारे पास में एक राम जी भी हैं। अब ये राम जी कौन होंगे? ये आपके स्पॉन्सर होंगे, समझ गए? श्याम जी आपके जैसे हमारे एक राम जी भी थे, आप ही की समस्या के जैसे ग्रसित थे, वो आपके पास जैसे आपके लिए किराए के लिए पैसा नहीं था वैसे उनके पास भी नहीं था, पर उन्होंने काम शुरू किया, आज बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं वो। आपको नहीं विश्वास है मेरे पे? फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज पे लेके आ चुके हो। राइट, अगर आपको नहीं विश्वास है मेरे पे तो मैं कॉन्फ्रेंस से बात करा सकता हूं, मुझे एक बार टाइम लेना पड़ेगा, मैं आपसे बात करा सकता हूं। अगर कस्टमर बोलता है यस बात करा दो, तो क्या करना है आपको? आपके स्पॉन्सर को खड़ा कर देना है राम बना के। अपने स्पॉन्सर को बताओ कि भैया ये श्याम जी है,
ये कर्जे के कारण परेशान थे और मैंने बोला है कि मेरे राम जी हैं, उनके पास भी कर्जा था पर उन्होंने इससे निकल गए वो, राइट। सेम स्टोरी बन जाएगी और वो इधर प्लांट करेंगे, बोलेंगे भाई मैंने कर लिया तो आप भी कर लोगे बड़े आराम से, है कि नहीं भावना मैम? मैंने कर लिया तो आप भी कर लोगे। और इसके हिसाब से दोनों की स्टोरी को प्लग करना है और रिलेशन बना के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये सो लिख दिया है, उसके जगह वो था, जो स्किल्स सर ने बताया क्या वो आप और आपकी फैमिली के काम की है, ये पूछना उससे, सामने वाले से। मेरे तो स्पॉन्सर, अच्छा हाँ ठीक है, तो बना देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ पवन जी जो आप सोच नहीं सकते, राइट, ठीक है। कस्टमर से पूछो, जब स्टोरी टेलिंग कर लेते हो, बात करते हो, तो उससे पूछो कि सर जो राज सर ने स्किल्स बताई थी इसमें से जो 20-22 दिखाया है ना, फोटो फोटो डब्बे जैसे जिसको खोल के दिखाया था, या उदय जी ने जो दिखाया है, इनमें से कौन सी स्किल्स है जो आपके काम की है, पूछ लो उसको, लिख लो। यार 3800 रुपए देके जाएगा यार, 7000 देके जाएगा, 9000 भी देके जा सकता है, लिखने में कोई दिक्कत? उसका नाम मोबाइल नंबर जहां लिख के रखे हो ना उसके नीचे लिख लो, अच्छा इसको यूट्यूबर बनना है। आप बन सकते हो, सब कुछ सिखाया जाएगा। मार्केट में जरा सर्च करो, बोलो मैं नहीं बोला, कॉल कटने ही मत दो, बोलो एक बार कॉल पे सर्च कर लो यूट्यूबर बनने के लिए कितने का कोर्स लेना पड़ेगा। मिनिमम अमाउंट आता है 50,000 रुपए मिनिमम, जैसे टुच्चू पुच्चू सिखा रहे ना वो। बोलो सर देख लो आपके सामने है, और आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं, फास्ट रहना है। इधर बात चल रहा है, इधर फोन आपके ब्लूटूथ पे लगा, गए उस पर सर्च किया, तुरंत स्क्रीनशॉट लिया, सेंड किया तुरंत, लो सर देख लो आप, मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया, ये अमाउंट है, आपके सामने सर्च किया, टाइमिंग चेक कर लो आप, ये अमाउंट लग रहा है। और उसके बाद भी मेहनत आप करोगे, सोचो राज सर तो यहाँ पे डिटेल में सब कुछ सिखाएंगे, कितना बढ़िया है, कंपनी सिखा रही है, तो वो पता कर लो कि इसमें से क्या अच्छा लगा, वो भी दबाने का काम करता है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा आप ये स्किल को आज भी नहीं सीखोगे तो क्या लगता है सब ठीक हो जाएगा? ये पूछो उससे, क्योंकि आप बोलते हो ना, उसको बोलने नहीं देते हो, उसको बोलने दो, क्योंकि जब बोल देगा ना तो पूरा खाली हो जाएगा, फिर आप बोलोगे पैसा दे, देगा, डायमंड का दे, वो भी देगा, उसको बोलने दो। क्या लगता है अगर आप ये आज नहीं सीखते तो लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है क्या? तो बोलेगा नहीं यार, जैसे रहेगी वैसे ही चलेगी। बोला कर्जा बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, इसको मैनेज कहां से करोगे, क्योंकि सैलरी तो नहीं बढ़ने वाली ना। तो ये चीजें उससे पूछो। स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने? आगे चलते हैं। सबसे बहुमूल्य चीज है फॉलो अप, राइट, सबसे कीमती है ये, और यहीं पे हम सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं फॉलो अप करने में। थैंक यू आया, लग जाओ पीछे, राइट, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं हम कस्टमर के साथ में। होमवर्क करते हो कभी आप फॉलो अप करने से पहले? होमवर्क क्या, जो अभी तक मैं रायता फैलाते आ रहा हूं ना, इसको होमवर्क कहते हैं। सोचो, कल रात की मीटिंग हुई, कल अनाउंसमेंट हुआ था, सुबह डेटा बांटा हूं, डेटा बांट के लगाऊं, और मैं आपको बता देता हूं मेरा सैटरडे का व्रत रहता है, मैं खाली पेट रहता हूं, सिर्फ शाम को खाता हूं मैं। एक मीटिंग कर चुका हूं, दूसरी कर रहा हूं, आप बता दो कोई एनर्जी में कमी है क्या? कोई एनर्जी में कमी है क्या, महसूस हो रही है आपको? नहीं ना? वर्क करना बहुत जरूरी है। ये जो वीडियोस निकाली, पीपीटी सारी रेडी हुई है ना, राइट, ये होमवर्क बोलते हैं। ये सोचो ना यार कि उससे 3800 रुपए मिलेगा, तो उस 3800 का क्या क्या करोगे, तो पहले होमवर्क करो कि भाई उसको नीड किस चीज की है। थैंक यू बोलने के बाद में जब आप उसके फॉलोअप पे लग जाते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लगते हो ना, तो नीड को हमेशा पकड़ के चलो, राइट, होमवर्क करते रहो कि क्यों जरूरी है। गुड, बहुत बढ़िया। आप उनसे रिलेशंस बिल्ड नहीं कर पाते हो यार, ऐसे आंसर दो तो लगे ना कि मीटिंग में बढ़िया काम चल रहा है, राइट, ठीक है। पहला पॉइंट, रिलेशंस बिल्ड नहीं होते। और क्या होमवर्क करना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? कोई और? कुछ चीजें मैंने लिख दी, आप उससे रिलेट करके मुझे टाइप कर सकते हो। सर फोन ही नहीं उठाते, तो फोन करना ही नहीं है आज से ना, फोन नहीं करना है, दिमाग वो करेगा फोन, वो सामने वाला करेगा। आपको ट्रस्ट नहीं कराना है, ट्रस्ट वो करेगा। आपको ट्रस्ट नहीं है इसलिए उसको नहीं है।
अच्छा रुको, एक मिनट रुको, मैं कुछ ट्रस्ट के लिए लेके रखा हूँ आपके लिए, दिखाता हूँ, रुको। तो बात करो उसके लिए, उससे रिलेशन बनाओ, उससे फॉलो अप करो, पूछो, राइट। पर कॉल करके उसका सत्यानाश मत करो, समझ रहे हो? कॉल करके उस कस्टमर का सत्यानाश मत करो, उनसे बात करके चीजें क्लियर कर लोगे ना, तो बड़ा बढ़िया होगा आपके लिए, ठीक है? तो पीछे नहीं पड़ना है उसके, है? देखो, एक दिन में नहीं होते, एक दिन में बीज से पेड़ बन सकते हैं क्या? आप आज लगाओ एक आम का वो गुठली लगाओ, क्या लगता है कितने दिन में पेड़ बन के आम देने लगेगा वो? कितने दिन में? 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितने दिन में? एक गुठली को आम देने के लिए कम से कम 5 साल लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन काम करने आओगे आप, है? एक कस्टमर से बात करोगे, 10 से बात करोगे, हो जाएगा? अरे इतने से बात करो, इतने से बात करो, इतने से बात करो ना, राइट, कि जो लास्ट नो आ रहा है ना, वो नो आना ही बंद हो जाए आपके लिए। आप सोच रहे हो 5 लोगों से बात करूंगा, 10 लोगों से बात करूंगा, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। कस्टमर ज्यादा कर दो, अपने आप कोई ना कोई निकल के आएगा। क्लियर है? कस्टमर से पहले काम क्या करना है, रिलेशन बिल्ड कर लें। जितनी ज्यादा आप चैट करोगे ना, वो खुद कॉल करेगा, खुद पेमेंट करेगा। सामने वाला बंदा आपकी जेब में आके खुद पेमेंट दे के जाएगा, मेरा वादा है। मतलब आपको नहीं, कंपनी को दे के जाएगा, आपको तो इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है ना? उसको हमेशा क्या करना है, अपने पास लेके आना है, उसको फायदा शो कराना है। फायदा कैसा? उसके लाइफ से रिलेटेड, उसकी फैमिली से रिलेटेड, ठीक है, उसके फ्यूचर से रिलेटेड। और आप लोग क्या करते हो? सच बताना, सच दिल से, क्योंकि देखो आज की मीटिंग है ना, चीजें बदल, क्योंकि आज से ना चीजें बदल जाएंगी। आप लोग हमेशा अपना फायदा देखते हो, हाँ या ना? कैसे भी क्लोजिंग हो जाए, कैसे भी उसकी जेब से पैसा निकल जाए एक बार, उसके बाद में क्या शुरू कर दोगे? कॉल इग्नोर करना, केवाईसी नहीं कराओगे, उनको सपोर्ट नहीं करोगे, ट्रेनिंग नहीं करोगे। रिजल्ट पता है क्या निकलते हैं? क्या निकलते हैं रिजल्ट? दिखाता हूं लाइव, उसके रिजल्ट क्या निकलते हैं। बस लाइव देखो आप। ये वीडियो क्या सिखा के गई है? अब मैं अनम्यूट करूंगा और मुझे चाहिए आंसर। भवानी मैम प्लीज बताओ। जी सर, आप अच्छा करते हो तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। ओके, नेक्स्ट पुलकित जी, हैंड रेस करो, किस चीज को बोलने का मन कर रहा है? आओ बताओ, इस वीडियो में क्या बताया? हाँ पुलकित जी बताओ। सर हमें मदद करनी चाहिए हर किसी की, क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए, हमने ये सीखा वीडियो से। बहुत बढ़िया। विक्रम जी प्लीज बैठ जाइए, फिर अनम्यूट करता हूं मैं। प्रिया मैम, आज आपकी बारी है भाई, आज नहीं बोलोगे ना तो पैसा नहीं आएगा। यस सर। क्या क्या सिखाया वीडियो ने? सर हमें जैसे किसी के साथ करेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो आगे से सर हमारी मदद भी वैसे ही होगी। ओके, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो कल को हमारे साथ भी बुरा ही होगा। बहुत बढ़िया। शेखर जी आप ऑलरेडी को होस्ट हो। एक गाना है, हाँ नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, ये जग कर्मों की खेती है, जो बोएगा वो गाएगा। गाना सुन लो, मजा आएगा आप लोगों को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यस विक्रम जी अनम्यूट करें आगे। फास्ट 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 फास्ट, रुकना नहीं है, जल्दी। जी सर, सर कहने का मतलब अपने अच्छे कर्म करते जाइए, फल की चिंता ना करें, अपने कर्म करते जाइए और अच्छे तरीके से नेकी से करते जाइए, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट उसका जरूर आएगा, लौट के वापस नहीं आएगा हमारे पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस चौधरी जी आई अनम्यूट करें प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इस वीडियो का मैसेज ये है कि हमें अपना वर्क करना है, वर्क पे ध्यान देना है और उसका रिजल्ट निकल के आएगा। हमें रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, सिर्फ अपना काम करते जाना है। ओके गुड। ओके मीनाक्षी मैम। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी राज भाई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपना कर्म करते जाइए, फल देना उसका काम है, नेकी कर दरिया में डाल। ओके ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं अपन। हाँ जी आलम भाई। नमस्कार सर। नमस्कार। दिल और दिमाग, इमोशन सब कुछ लगा देना है। ऐसा समझिए कि कल ही नहीं आज ही मौत होनी है। बहुत बढ़िया। और काम उसी हिसाब से करना है कि मेरी जिंदगी एक दिन की है, बस।
बहुत बढ़िया। और कोई और कोई और कोई और कोई और कोई? चलिए आगे चलते हैं अपन इसके अंदर। और मोनाली मैम हैंड रेज किया, कैमरा ऑन करिए फास्ट। बोलो यार, आज ये मीटिंग नहीं है, ये हेलो सर। हेलो मैम। सर वीडियो नहीं ऑन कर सकती, लेकिन बोलना चाहती हूँ। हमारी मराठी में बोलते हैं ऐसा, जे पेरणार तेच उगवणार। मतलब जो आप खेती में जो बीज लगाओगे ना, वही उग के आएगा, दूसरा नहीं आने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आज अपने मन की निकालो यार, क्योंकि ये निकलेगा नहीं ना तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। कुछ ऐसी जिंदगी में गांठें होती है, उसको खोल देना कभी कभी बहुत जरूरी है। वो खुल जाती है तो लाइफ में बहुत चीजें बदल जाती है अपनी। जी गौरव जी, प्लीज अनम्यूट कर रहे हैं। आज से एक नया रिलेशन, एक नया अपन वो फैमिली बना के चलेंगे यहाँ से। ये बहुत अच्छा है जो आज हो रहा है ना, सच में बहुत अच्छा है। जी गौरव जी बोलिए। देखिए सर, मेरा मानना है हाँ कि जिस भी पर्सन को जिस ट्रस्ट के साथ यहाँ लेके आ रहे हो, उस ट्रस्ट को हमेशा बना के रखो, ठीक है। पैसा तो कमा लेंगे इन पैकेजेस को सेल करके और लोगों को ज्वाइन करा के, बस इज्जत कमानी है ना, तो सपोर्ट करो लोगों को, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा ये कि सर देखिए, जैसे मैं हूँ, मैंने किसी पर्सन को ज्वाइन कराया जो कि मुंबई के हैं, ठीक है। अगर मैंने उनको ज्वाइन करा के छोड़ दिया तो मेरा उनसे वहीं सारा रिलेशन खत्म हो जाएगा। पर बाई चांस मैं मुंबई में कहीं ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ और मैंने उनको कॉल किया, मैंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उनको मेरे साइड से बहुत अच्छा वो कर पा रहे हैं मेरी वजह से। तो अगर मैं उनको कॉल करूंगा ना मुंबई में, मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, तो मेरे पास तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब इज्जत बनानी है अपनी, तो सपोर्ट करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कोई और कोई और कोई और कोई और कोई और कोई अपनी मन की बात बोलना चाहोगे कि हाँ जी मुझे ये चीज समझ में आई इसके अंदर? अंचल गुप्ता, यस अनम्यूट करो आज। हाँ बेटा बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बोलो। यत् यति बीजवती तत् कर्तुम फलम वेष्टि। मतलब जैसी करनी वैसी वैसी, जैसे हम करेंगे वैसा फल पाएंगे। ओके गुड, बहुत बढ़िया यार। मेरे को ना आप सबके तरफ से थैंक यू सो मच बेटा, बहुत अच्छा लगा कि आप आए। राइट, सोचो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, और भी कोई है? और भी कोई है? और कोई नहीं है, हैंडरेज नहीं है किसी का? ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे वीडियो दिखाने का मेन मकसद क्या था पता है आपको? कविता मैम, एक सीमा मैम, करो अनम्यूट। आज बोलने का मौका, बोल लो आप, क्योंकि आज हम एक फैमिली में कन्वर्ट होंगे। गुड इवनिंग मैम, बोलिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। हम जैसा करेंगे वैसा हम फल पाएंगे। अगर हम किसी की हेल्प करेंगे ना, तो हमें भगवान उसका 2 गुना 3 गुना देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। यस यस मैम, प्लीज अनम्यूट कर लें। सुनीता मैम। हाँ यस सर जी। हाँ सर, सुनीति नाम है मेरा, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ सर। मैं जस्ट अभी 15 डेज हुआ है मुझे आप लोग से जुड़ी हूँ, बट ये सही बात है कि अगर आप किसी का हेल्प करते हो तो पूरी कायनात आपके साथ रहती है और हर कुछ मिलता है। सर आई एम ऑल्सो डूइंग, मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। मैं कृपा मैम की अंडर पे काम कर रही हूँ, बिलासपुर से बोल रही हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया लग रहा है आज। यस मैम, प्लीज अनम्यूट कर लें आप। अनम्यूट के ऑप्शन देते जा रहा हूँ, जिनके स्क्रीन पे अनम्यूट दिखता जा रहा है अनम्यूट करते जाओ। मिश्रा जी अनम्यूट करें प्लीज। वंदना मैम, अच्छा चलो बोलो ये। नमस्ते। नमस्कार मैम, बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, बोलो आप। हाँ, मैं कह रही हूँ कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, चाहे वो 10 गुना रखे। इस बार हमें खुद ही देगा, उसको तो खुद ही तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ओके, थैंक यू। वंदना मैम प्लीज अनम्यूट करें फास्ट। जी जी सर, मैंने अभी ज्वाइनिंग की है। ओके, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फैमिली से मिलके। और बहुत बढ़िया। को सुन के बस ये लग रहा है कि हमें सही रास्ते पे चलना है और सही तरीके से काम करना चाहिए, और रिजल्ट तो मिलेंगे। बिल्कुल, हाँ ये अच्छे ही मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, देखो दोस्तों आगे चलते हैं अपन।
ये वीडियो है ना बहुत कुछ बता रहा है, पता है। एक सर्कल बनता है आपके लाइफ में हमेशा, कई लोग उसको ओरा कहते हैं, राइट। एक सर्कल बनता है हमेशा आपके चारों तरफ, है ना, राइट। सबसे बड़ा ओरा पता है किसका होता है? आप सर्च करना जाके गूगल पे, राइट। एक गाय का सबसे बड़ा ओरा होता है। आपको जब हैप्पी होना है ना, उसके पास जाके बैठ जाना, थोड़ी देर में आप सारी टेंशन भूल जाओगे। ये प्रैक्टिकल है, गूगल पे सर्च कर लेना। उसी तरीके से हर आदमी का एक ओरा होता है। आपका जो टाइम सर्च कर घूम रहा है ना पूरा 24 घंटे में, जो आप करते हो ना वो रिपीट आएगा आपके पास में, ये तय है। पर आपका कर्मा डिसाइड करेगा, आपका ऊपर वाला डिसाइड करेगा कि कितने, यानी कि जो आप काम कर रहे हो ना वो कितने टाइम में रिपीट आपके पास आना। किसी किसी का, कई लोग बोलते हैं ना गुरु की, अरे यार मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, यार मैंने क्या बिगाड़ा। एक्चुअल में उन्होंने बड़े 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 खड्डे खोदे होंगे, या तो आपके पास्ट लाइफ में, या जब वो, मतलब कई लोग अपने कर्म भूल जाते हैं तो वो रिटर्न करेगा, इतना है। सोचो उस बच्ची ने सिर्फ हाथ धुलाया था शाम को, वैसे कि ये कोको पेप्सी का एडवर्टाइज कोको कोला का, पर शाम के टाइम पे वो समुद्र किनारे बैठी थी, प्यास लगी थी, कुछ बिका नहीं था, तो सोची थी यार मैं क्या करूंगी। पानी दिया ऊपर वाले ने, क्योंकि उसने भी पानी ही दिया था किसी को, ऊपर वाले ने पानी दिया, और कितने लोगों की मदद होती चली गई। तो याद रखो, अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो ना, फुल हेल्प करो उसके साथ में, वो तो खुश होगा ना। और जब वो खुश होगा और वो बोलेगा यार इसका भला होना चाहिए, कितना अच्छा आदमी है ये, इसने कितनी अच्छी तरीके से मुझे समझा के गाइड करके मेरी इनकम करा दे। अरे मत कमाओ 1 लाख रुपए, 3800 कमाओ, क्योंकि वो 3800 ही एक दिन 38 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये प्रैक्टिस करके बैठा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, राइट। वो एक के मुंह से निकलेगी ना, आपने 50 पास्ट में बुरे काम किए होंगे ना, वो सब पे पानी फिर जाएगा, सब क्लीन हो जाएगा। पानी फिर जाएगा मतलब धुल जाएगा वो। ऊपर वाला बोलता है कि अगर आपके पास्ट कर्म यानी बुरे कर्मों को साफ करना है तो एक ही तरीका है, मेरे जो इंसानी रूप है उनकी मदद करते जा, अच्छा काम करते जा, ग्रो कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो इसके लिए प्लीज जिसको स्टार्ट कराते हो ना उसको ज्वाइन कराओ, क्योंकि ज्वाइन उसको मतलब सपोर्ट करोगे ना तो भाई 10% भी तो मिलेगा, ये भी तो है ना सच्चाई। तो वो भी मिलेगा, उसकी इनकम भी कराओ, ठीक है ना। इसका प्लीज ध्यान रखना आप लोग, राइट। आगे चले शिखर भाई, हो यार तो थोड़ा स्क्रीनशॉट बना लो, बना बना के और रख लो, सबके ट्रेनिंग्स में काम आएगा। वो शिखर जी अभी वीडियो बना लेंगे जो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, एडिट करने के बाद में आप स्टेटस पे लगाना कि हमारी ट्रेनिंग भी होती है। किसी को भी बार बार कॉल नहीं करना है जब तक वो खुद एग्री नहीं करता है, वो खुद कॉल ना करता है, राइट, तब तक। अब आते हैं अपनी जिंदगी पे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, हमारी जिंदगी किस ट्रैक पे चल रही है आज के दिन में। थोड़ा भी ऊपर नीचे हो मुझे प्लीज बताना आप चैट के अंदर। 20 साल की एज के अंदर आदमी क्या कर रहा होता है, कितना कमाता है पैसा, बताओ। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। 20 साल की एज के अंदर एक आदमी कितना रुपया कमा रहा होता है आज की डेट में, चैट में आंसर करो प्लीज। 0, राइट। 30 की एज में कितना कमा रहा होता है, 30 की एज में कितना कमा रहा होता है, 30 साल की एज में 15,000 रुपया। अच्छा क्या सच में 15,000 में घर चलता है क्या? नहीं। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि टाइम है ना 10 मिनट ऊपर हो गया, अब सवाल जवाब भी करना है अपने को, ठीक है। 40 की एज में कितना कमाता है, 10 से 15,000, 10 से 15, 40 की एज में कितना कमाता है आदमी, 30,000 रुपया, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया, 25 से 20,000, 50,000 किसी के आंसर आया। और 50 साल की एज में कितना कमाता है एक आदमी जो जॉब करता है, रिटायर हो जाता है, 0 0 0। फैक्ट है, कोई 50-60 हजार नहीं कमाता, 50-60 हजार वो कमाता है जो बिजनेस करता है। पर अगर हम जॉब कैटेगरी को देखें ना तो 0 हो जाता है। क्यों? उसको जॉब से बाहर करते नहीं रखते। और 60 साल में तो उसका मामला साफ होता है, या तो ईएमआई पे बैठा रहेगा या रिटायर होकर बैठा रहता है जॉब के ऊपर। ये है सच्चाई। अब सवाल मेरा आप लोगों से, पैसा कब चाहिए आपको और कितना चाहिए आपको, इस चार्ट को देख लो, डिसाइड कर लो। ये चार्ट मैंने ऐसे नहीं बनाया, मैंने गूगल किया उसके बाद मैंने बनाया ये। रब्बा और सहाना जाए अब तो बड़े चार्जर है। कौन मोटिवेशन हो गया इतना ज्यादा, किसके अंदर आ गया मोटिवेशन, और सहाना जाए। अनम्यूट करो खुद को, म्यूट कर लो प्लीज। चेक कर यार कौन है इसके अंदर, प्लीज अगर कोई है ऐसा तो म्यूट कर लो, पूरी मीटिंग का माहौल ही चेंज कर दिया। खैर कोई नहीं,
किस एज में कमाना है, कितना कमाना है, खुद का गोल खुद डिसाइड करो आप। एरर आ गया था सर। 30 से 60 की एज के अंदर चाहिए, ये नहीं फिक्स्ड चाहिए, फिक्स। आज की एज कितनी है और आने वाले 1 साल के बाद में कितना कमाओगे वो लिखो और सेट कर लो आप। घुमाने की चिंता मत करना, ट्रिप तो बंद ही नहीं होने वाली, चाहे 2 आदमी जाए चाहे 200 आदमी जाए, ट्रिप नहीं बंद होगी। आप कमाओ, घुमाने हम लेके जाएंगे, आप कमाओ बस। ट्रिप पता है आप लोगों को, 1 लाख रुपए कमाओ और मनाली घूमने जाओ। वीडियो टीजर लॉन्च हो चुका है उसका, राइट। देखो सर से बात हो जाता है, टाइम मिल जाता है ना तो सर को बुला करके उनसे वीडियो लॉन्च करवाएंगे। चाहिए नहीं इतना पैसा, मिलेगा, डन। पूरी अरे कोशिश नहीं कर चाहिए मुझे। सॉल्यूशंस क्या है, नई इनकम हो रही, इसका सॉल्यूशंस क्या है, रास्ता क्या है, क्या टाइम है, लाइफ में क्या करना है और गलतियां किस किस की थी। चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, खुद से पूछना, इसका आंसर आपको खुद मिलेगा। अगर गलत कह रहा हूं तो मैं, खुद से पूछोगे ना तो इसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा कि लाइफ में क्या और कैसा आपने गलती की है, उसको सुधार करो। मैं क्यों बताऊं, आप खुद से पूछो, आपको पता चल जाएगा। डन स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन आंसर राउंड ऑन करें या वाइंड अप कर दें, बोलो। क्वेश्चन आंसर करना है, सवाल पूछना चाहोगे आप लोग? मीटिंग कैसी लगी चैट में बताओ मुझे आप। सवाल पूछना चाहोगे तो आ जाओ फिर हैंड रेज करके। 1-2 वीडियो रखी है मैंने लास्ट के लिए, उसको देख करके जिसको सवाल नहीं पूछना ना वो मीटिंग वाइंड अप की तरफ जाकर के छोड़ सकते हैं, बोले ठीक है। देखोगे ना 2 वीडियो को देखने के बाद सवाल जवाब पे जाएंगे अपन, प्लीज ध्यान से देखो। ऐसा क्यों हुआ शर्मा? मिनिस्टर अपनी सीट नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे देखते ही अपनी सीट छोड़ के मुझसे मिलने क्यों आ गया? वो आपकी इज्जत और शौहरत देख के कौन नहीं आएगा सर? इज्जत कुछ नहीं, दौलत के लिए। उस दिन जब हम शंभू की कॉफी पी रहे थे तो भीड़ जमा हो गई। बता इतने लोग मेरी जी हुजूरी क्यों कर रहे थे? सर आपका दिल बड़ा है। हाँ, दिल नहीं, बैंक बैलेंस बड़ा है। अटैक आए तो लोग हफ्तों अस्पताल में पड़े रहते हैं, मैं 1 घंटे में कैसे आया? आप बड़े आदमी हैं सर, आपका दिल नहीं लोहा है। अरे ऐसा नहीं है, अपने इलाज के लिए मैंने 4 गुना ज्यादा पैसा फेंका। दुनिया सालों से 5 तत्वों पर चलती थी, लेकिन आज 6ठा तत्व भी आ गया है, वो है पैसा। गलत तो नहीं कहा बंदे ने, सही बात है ना। पहले 5 ही तत्व थे, अब 6ठा तत्व है पैसा। एक वीडियो और है। आज के बाद से किसी को ये मत बोलना यार कि मेरे को भी मिल गया होता तो मैं भी ये कर लेता। आपको मिला है, आपको मिला है। मोटिवेशन चाहिए तुम्हें? घर के बाहर जाकर अपने घर को देखो, किस हालत में रहते हो, कौन सी कॉलोनी है, किस लेवल पर हो, उसे महसूस करो। माँ के जले हुए हाथ और पिता के फटे हुए जूतों को देखो, वो हर दिन थक कर भी काम पर जाते हैं और तुम थक गए हो। शर्म करो, उनके बलिदानों का कर्ज चुकाना है तुम्हें, दुनिया को इंप्रेस करना नहीं। और याद रखना, ये तुम्हारी जिंदगी है, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बहाने देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। सही बात है या गलत है कुछ? आपकी प्रॉब्लम से आप ही निकलोगे, कर्जे से आप ही निकलोगे, काम भी आप ही करोगे, इनकम भी आप ही करोगे। कोई दूसरा नहीं आ रहा जो आपको आके बोल देगा कि हाँ जी भावना मैम ये लो 10 लाख रुपए और मुझे मत देना। हाँ जी गौरव जी ये लो 1 करोड़ रुपए और मुझे मत देना। हाँ जी लाओ जी आलम भाई आपकी ये प्रॉब्लम मैं शॉर्ट आउट कर देता हूं। कोई नहीं आएगा लाइफ में बोलने के लिए, ना आप तो आपका पड़ोसी, ना आपके फैमिली मेंबर्स। अगर आपकी जेब में दाम नहीं है ना तो कोई नहीं आएगा। पर जो पैसा है ये सही तरीके से आना चाहिए, गलत तरीके से नहीं, याद रखना। क्यों? क्योंकि अगर वो कर्मा घूमेगा ना तो जब आप झेलने जाओगे तो आपके साथ आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी वाइफ सब झेलेंगे और फिर वो बोलेंगे यार किस गधे के साथ शादी हो गई थी मेरी कि मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है। ये कर्मा ही डिसाइड करवाता है सब कुछ, समझ रहे हो आप? पैसा इतना कमाओ ना कि एक दिन पता है क्या फील हो, यार पैसा नहीं है अब तो घूमना है, अब जिंदगी एंजॉय करनी है, राइट। और ये जल्दी कर लो अपनी लाइफ में। अगर आप जल्दी नहीं करोगे ना तो जब हाथ पे साथ नहीं देंगे ना
राइट। तो आप अपने बगल से देखोगे किसी को निकलते हुए कि इस बंदे ने सोचो 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 3 लाख कमाया। जिम्मेदारी जितने भी एडमिन है हमारे, कौन, उदय जी, गौरव जी, कृपा मैम, शिखर जी, रोहित या मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारी जिम्मेदारी है, हम आपकी इनकम का फोकस करके इनकम कराएंगे। जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करो, काम पे फोकस करो, बस। दिक्कत आती है वॉइस रिकॉर्डिंग ग्रुप में डालो, उसके आंसर्स आप तक आएंगे। मीटिंग्स को कंटिन्यू कर दिया गया कुछ दिन तक, रोज होने वाली है। मेन मकसद है 1 लाख कमाओ, घूमने जाओ। क्योंकि जो 1 लाख आप कर लोगे ना, मैं आपके लिए वो प्लान सेट करके बैठा हूं। अगली बार जब ये ट्रिप आएगा ना, ये जो मनाली का ट्रिप अगली बार आएगा, राइट, आपके बिना बोले लोग क्लोजिंग में आएंगी। बिना बोले लोग बोलेंगे, ये लोग आपके साथ आज तक नहीं हुआ ना? आज तक ऐसा हुआ है लोग आके बोले सर मैम ये पैसा ले लो, मेरे को क्लोजिंग कर दो, मेरे को पेमेंट ले लो? आज तक हुआ है क्या? कोई ऐसा है जिसको मैंने ज्वाइन कराया था? सर कोई, आलम भाई खुद है। आलम भाई अनम्यूट करो, इनका तो याद ही है मुझे। आलम भाई आप बताओ मुझे, मैंने फोन किया था या आपने फोन किया था मुझे पेमेंट करने के लिए? मैंने किया था। ये क्यों पूछा पता है? 24 कुछ भी कंडीशन हो, मेरे पास से अगर फोन नहीं रहता ना, राइट, या फिर मैं वॉशरूम में नहा रहा हूं, उसी टाइम पे आंसर नहीं हो पाएगा, या मैं गाड़ी तेज चला रहा हूं तब आंसर नहीं होगा ना। तो जैसे ही मैं फोन में देखता हूं ना किसी का कॉल आया, तो मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग जाती है उसके पास में कि भैया मैं थोड़ा बिजी हूं, उठा सकता हूं तो मैं उठा लेता हूं, नहीं तो मैं आंसर करता हूं। हैबिट डालो आज से आंसर करने की। और ये आलम जी नहीं है, काफी लोग हैं। गौरव जी आपने हैंड रेज किया है क्या? ओके, हेलो, अनम्यूट करें प्लीज। हेलो, थैंक यू सो मच आलम भाई। आवाज आ रही है सर? हाँ आलम भाई बोलिए। Q&A शुरू हो गया क्या? 1 सेकंड रुक जाओ बस, एक दो सवाल और ले लो। ओके। जी गौरव जी। सर सवाल तो मेरा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मीटिंग खत्म होते होते मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। देखिए सर, पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, दीज 3 आर द की ऑफ सक्सेस। जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं ना, ये तीनों चीज अगर सबने अपने अंदर बिल्ड कर ली तो ये समझो इनकम भी होगी, ट्रिप भी क्वालिफाई होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क। देखिए हार्ड वर्क ऐसा नहीं है कि एक मजदूर ही हार्ड वर्क करता है, आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आ जाओ सवाल जवाब के ऊपर। जिसके भी सवाल है फटाफट 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 हैंड रेज करना शुरू कर लो अपना। और हैंड रेज नहीं आता तो वीडियो में ऐसे करना। अच्छा आलम भाई अभी आपसे बात करता, अभी नहीं बुलाऊंगा, थोड़ा सा रुको है, 2-3 लोगों से घूम के आने दो। आपसे तो मैं ऐसे भी बात कर सकता हूँ कॉल पे भी, है फिर भी देखते हैं। किसी का भी सवाल, वीडियो कैमरा ऑन करना है और फटाफट अपने सवाल को मुझसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो। अच्छा जब तक सवाल आते हैं ना, मैं एक चीज पूछता हूँ, क्या चाहते हो कि कभी एक मीटिंग ऐसी रहे ना जिसमें हमें ना एक भाई बहन के जैसे बैठ करके ना यहाँ पे गप्पे मार सके, अपने मन की निकाल सके, प्रॉब्लम छोड़ करके। देखो ट्रिप तो रहेगी रहेगी, चैट में मुझे आंसर करना। दिनेश कुमार जी, यस दिनेश जी अनम्यूट करें प्लीज। मैं बस आपको ना स्क्रीन, 1 सेकंड रुको, मैं स्क्रीन पे अभी नहीं आओगे आप, है ना, 1 मिनट। हाँ बोलो आप। सर नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी। जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। कुछ पूछना है आपको दिनेश जी? तो पूछना नहीं था, मीटिंग देख रहा हूँ बराबर। अच्छी लगी जी? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चले। और किसी का हैंड रेज है? दास मैम प्लीज अनम्यूट करें आप। फास्ट। तो वो भी मैं थोड़ा सा मतलब हर चीज का जवाब नहीं दे पाती है, तो मैं चाहता था कि ठीक है वो अच्छा है, कम से कम ज्वाइनिंग करा दिया। किसी सीनियर से भी मेरी कोई चैटिंग हो सकती है क्या? आप टेंशन मत। आप अभी किस ग्रुप में, दोनों में से किस ग्रुप में हो आप? कोई खुशबू कुमारी करके लड़की है। नहीं ग्रुप का नाम बताओ मुझे, किस ग्रुप में हो आप? सर ग्रुप का यही सब नाम नहीं मालूम है सर, नाम भी नहीं पता है, आईडी भी नहीं पता चल पाता है, कुछ जानकारी नहीं हो पाता है। ओके, आप है ना खुशबू मैम को बोलो कि या तो कृपा मैम के ग्रुप में अटैच कर दें या राज उदय सर के ग्रुप में अटैच कर दें, वो आपको हमारे ग्रुप में अटैच कर देंगे। हाँ सर, राज वाला ग्रुप मिल जाए वही अच्छा रहेगा। आराम से अपडेट आती रहेंगी, क्योंकि होता है देखो सब जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इसलिए ये 2 ग्रुप बनाए गए हैं,
राइट। हाँ यहाँ से सारी जिम्मेदारियां और सारी चीजें आपको मिल सके, ठीक है। हाँ, उससे पूछने से वो पहले सीनियर से पूछती है फिर बताती है, तो काफी टाइम लग जाता है। नहीं टेंशन मत लो, आपको कोई दिक्कत रहे ना तो खुशबू मैम हाँ के ऊपर बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। आप वॉइस रिकॉर्डिंग डाल देना काम से रिलेटेड ग्रुप के अंदर में, कोई ना कोई आपको आंसर पहुंचा ही देगा। इतने धुरंधर लोग हैं उसके अंदर, कोई ना कोई पक्का आंसर पहुंचा देगा आपके पास में, ठीक है। थैंक यू। ओके वेलकम। आगे चले अपन। यस भावना मैम प्लीज अनम्यूट करें। सर मुझे कुछ पूछना नहीं है, मुझे सिर्फ कहना है आपसे जी कि बोलिए। ऐसा हमेशा होता है कि जब मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि मेरा आखिरी दिन है, मैं अब कल से वर्क नहीं करूंगी, लीव्स को छोड़ रही हूँ, उसी दिन आपकी ट्रेनिंग होती है और मैं इतना मोटिवेट हो जाती हूँ, फिर से कल से मतलब हिम्मत जुटा लेती हूँ कि हाँ चलो अब मैं करूंगी। ये ऐसा पता नहीं क्या हमारा ऐसा है कि मैं जब मैंने आपको जब लीड ली थी तब भी मैंने आपको मैसेज में भी ये चीज लिखी थी कि सर मैं जब भी मैं ऐसा ही हो जाती हूँ, आपका ट्रेनिंग उसी दिन आ जाता है और मैं फिर से मोटिवेट हो जाती हूँ, तो उसके लिए थैंक यू सर। अरे मैम मेरे लिए थैंक यू मत बोलो, पता है क्या होता है, एक कर्मा बुक है उसमें लिखा हुआ मालूम क्या है, आप जितने लोग हो ना 300 लोग, 300 क्या अभी देखा जाए तो 2 ग्रुप में अपन 1000 लोग हैं, इन 1000 लोगों का कर्जा होगा मेरे ऊपर, वो मैं धीरे 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 करके उतार रहा हूँ। जो ट्रेनिंग हो रही है ना इनको धीरे धीरे उतार रहा हूँ मैं, राइट। तो उससे फ्री हो रहा हूँ। हकीकत में कभी ना कभी किसी ना किसी ने तरीके से आपने मुझे कुछ सिखाया होगा, तो आज मैं उन चीजों को वापस कर रहा हूँ मैं, राइट। ये है ना वाइसी वर्षा होता है, कभी आपने मुझे दिया था आज मैं आपको वापस कर रहा हूँ, बस यही होता है। बस मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, एक भाई के नाते आप काम करो, राइट। नौकरी में भी ना दिक्कतें आती है, जब मैनेजर कुछ कह देता है, खाना बनाते हैं तो उसमें पति या बच्चे कुछ कह देते हैं तो भी दिक्कत होती है, तो प्रॉब्लम और समस्याएं हर जगह पे रहेंगी। करना क्या है, एक चेहरे पे स्माइल, राइट। कि देखो आप ये करके देखना, ये मैं खुद करता हूँ, हाँ थोड़ी देर में भी डिस्टर्ब होता हूँ तो एक छोटी सी मतलब स्माइल करता हूँ, मतलब कोई बात नहीं यार, मेरे पास मैं अलग थोड़ी हूँ, मेरे ऊपर अलग थोड़ी प्रॉब्लम आई, दुनिया में सबके पास आती है, तो मेरे पास कोई यूनिक थोड़ी आगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं रास्ता ढूंढने पे लगता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो देखो, कोई बुक पढ़ लो, और फिर तुरंत जैसे मूड रिलैक्स होना तो फिर उस प्रॉब्लम पे फोकस करो कि यार ये प्रॉब्लम आई क्यों थी, पकड़ो, परमानेंट रिलैक्स करो कि दोबारा नहीं आएगा। सर डर लगता है कॉल करने पर, तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद की कॉल खुद ही करो, आप खुद से बात करो। जिस दिन ये करने लग जाओगे उसके बाद कॉल करना, उससे पहले डेटा नहीं लेना है आपको। सूरज जी अनम्यूट करें प्लीज। और कोई सिस्टर है जो चाहती है बात करना? पूनम मैम को मैंने अनम्यूट के ऑप्शन दिया था पर इन्होंने किया नहीं, पूजा मैम को भी दिया था, उन्होंने भी हैंड रेज कर रखा है, किया नहीं। अभी सूरज जी और पूजा मैम दो, अच्छा लो भाई सूरज जी के पास अनम्यूट का ऑप्शन था। यस पूजा मैम बोलिए। सर मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आपने जैसे थोड़ी देर पहले बोला कि हमें बार बार कॉल नहीं करना है, कॉल पे रिस्पॉन्स मिल गया, हमने ऑडियो वीडियो भेज दिया, प्लान भेज दिया, पैकेज भेज दिया, सब कुछ समझा दिया, कोई भी पर्सन पूरी तरह से कन्विंस भी है, लेकिन उसके बाद बंदा फोन नहीं उठा रहा है, हमने मैसेज पे गुड मॉर्निंग या जो भी हमारे वीडियोस हैं या जो दूसरों की इनकम है वो सारी चीजें भी भेज रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे 2 या 3 दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ जबकि ऑल जब हमने उससे 2-3 बार कॉल किया ना तो हाँ। हमें ये लग रहा था कि नहीं ये कन्विंस है, ये ज्वाइन करेगा, हमने उससे एक अच्छे से रिलेशन से मतलब प्रोफेशनली भी और अनप्रोफेशनली भी कि हाँ ऐसे भी बात किया, वो पर फिर आएगा, जब मैसेज में भी वो आएगा, हाँ जी, वो आएगा, पैसा नहीं उसके पास में, इस चीज तो मुझे क्या करना कर, चाहिए? मुझे कुछ अभी नहीं करना वेट है, करना वेट करो, चाहिए? उसको प्यास लगने दो, राइट। भाई ओके। बोतल खरीदने के लिए पानी की बोतल खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए, प्यास तो लगी हुई है उसको, राइट। वेट करो वो आएगा। अगर कस्टमर 2-4 दिन आपसे बात करने के बाद में आपके मैसेज भी सीन करना पर आपको लॉक मतलब आपको ब्लॉक वगैरह नहीं कर रहा ना, तो वो आएगा। हाँ हाँ बराबर। मेरे करण अर्जुन आएगी, ओके। आपकी सेल आएगी, वो आएगा। आप खुद मुझे मीटिंग में बिठाओगे, वो आएगा, ये कंफर्म है। जिस दिन पैसा आ जाएगा ना उस दिन आ जाएगा, या फिर वो वेट कर रहा है शायद कुछ और डिस्काउंट वगैरह का भी मिल जाए मुझे, वो आएगा तय है ये। ओके ओके ठीक है सर, बस मेरा यही सवाल था, थैंक यू। आगे चले आगे चले। और कौन कौन है? 2-3 लोगों के साथ दे रहा हूँ हैंड रेज, जो पहले कर देगा उसको अनम्यूट के ऑप्शन मिलेंगे। हेलो सर। किसने अनम्यूट कर दिया? ओहो वंदना मैम बहुत जल्दी फास्ट। यस मैम बोलिए। सर क्योंकि मैं सवाल लेके बैठी हुई हूँ ना इसलिए जल्दी अनम्यूट कर जल्दी लिया जल्दी बोलो 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 मैम बोलो। मेरा कुछ नहीं है, जैसे जो नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टार्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं कि लोगों के पास पहुंच जा रहे हैं सीधे डायरेक्टली, और हाँ उनको बोल रहे हैं कि हाँ कि हमने ये करा है और हम ये कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली बताना स्टार्ट कर रहे हैं। देन उनके पास में फिर निगेटिव रिजल्ट आ रहा है, तो वो इतने निगेटिव हो जा रहे हैं, फिर उनका रिस्पॉन्स आता है मैम हमारे पैसे वापस कर दो। उनको एक काम बोला करो साफ सीधे बात, जिसको जी ज्वाइन कराओगे ना आज उसको जी सबके सर। सब प्रैक्टिस में डाल लो आप सब।
जिसको ज्वाइन कराओगे बोलो मेरे अलावा किसी से बात किया ना आपने, किसी से कुछ और पूछा तो मुझसे सपोर्ट मांगने मत आना, बिल्कुल भी मुझसे बात करने मत आना। उसको बताओ क्यों, क्योंकि एक बात बताओ भाई, देखो सीधी बात है, अपना बच्चा है या अपनी छोटा भाई है छोटी बहन है, वो कुछ गलत करेगा तो आप संभालोगे या पड़ोसी संभालने जाएगा? हम संभालेंगे सर। तो उसको गलत करने ही मत दो, पहले बोल दो भाई इस सर्कल से बाहर गया ना तो बाहर है, फिर आना आपने। स्टार्टिंग राइट सर। करते ही पहली चीज क्या बोलनी है, ये पकड़ो केवाईसी वीडियो, ये पकड़ो 3 दिन का ट्रेनिंग, ये पकड़ो वॉइस रिकॉर्डिंग, इसको सुनो। एनी टाइम कोई भी डाउट होता है, अगर मेरा कॉल वेटिंग में दिखता है तो तुरंत मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना। और मेरे अलावा अगर किसी और से आपने बात किया, ये क्यों बता रही हूँ या क्यों बोल रही हूँ, ये इसके लिए कि मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरे से बात करो, दूसरा बंदा आपको कुछ और ज्ञान दे, क्योंकि मुझे मालूम है आपको क्या चाहिए। बिल्कुल सर। मेरे से पूछो, बाकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग से आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। हाँ ठीक है, उसको ठीक पहले है ही सर। बता के रखो कि दूसरे के पास नहीं है। ग्रुप में इधर से उधर कांटेक्ट किया आपने किसी के पास में, और अगर किसी ने भी कंप्लेन कर दिया तो आपको लेफ्ट कर देंगे, फिर बोलना मत बिल्कुल भी। ये अलाउ नहीं है आपको ग्रुप में इधर से उधर किसी से कनेक्ट करना, जी। राइट? उससे क्या वो जी स्टेबल हो सर। जाएगा, एक बार स्टेबल हो गया तो फिर बाद में इनकम कर लेगा आराम से वो। ठीक है ना मैम? जी सर। और सेकंड क्या हो रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे गोल्ड से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो उनको जैसे अगर ठीक है किसी के पास नहीं इतना बजट हो रहा है, वो बोलता है कि मैम इतना तो मेरे पास नहीं है, फिर हम उनको जैसे ऑफर के दौरान समझाते हैं कि अगर हम आपको 50% ऑफर दें तो क्या आपको कैसा लगेगा, या आप स्टार्ट करना चाहेंगे 50% ऑफर के साथ में? तो हाँ बोलेंगे, देन वो 50% में भी फिर कहते हैं मैम 3,000 भी नहीं नहीं है। करेंगे। अब एक काम करो, इस पे एक ट्रिक लगा सकते हो, पता है क्या ट्रिक? उसको जी। ट्रिक लगा के बोलो कि कितना कर सकते हो आप क्यों डिस्काउंट देते हो? उस सामने वाले से पूछो कितना कर सकते हो आप, राइट? अच्छा। तो ठीक वो है। बोलेगा कि मैं 6,000 तो नहीं दे सकता, 3,000 दे सकता हूँ। ओ 3,000? 6,000 की चीज 3,000 में कहाँ से मिलेगी? ये नहीं हो सकता, ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज मैम, प्लीज करा दो मैम, 3,000 में प्लीज करा दो। अभी आप प्लीज कर रहे थे ना, लाइन बदल दो आप, वो प्लीज करेगा अभी। ये नहीं होगा, ठीक है। नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो पाएगा। तो फिर करना क्या है, इस सेल्स की ट्रिक है, बताता हूँ, बहुत काम की है। वो बोलेगा प्लीज करा दो ना, मैं गरीब का हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये हूँ वो हूँ, आदमी फैल जाता है पूरा। बोला रुको 5 मिनट, मैं राज सर से बात करके आती हूँ फिर मैं बताऊंगी। आप एक ठीक है काम सर। करो, आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और नाम टाइप करके भेजो। अब वो टाइप करके भेजेगा तो क्या होगा, अच्छा ये तो पक्का करेगा ही करेगा। तो रिलैक्स, एक गिलास चिल्ड पानी पियो, 5 मिनट का वेट करो, टहलो वहलो आराम से, 5 मिनट फोन करो। ठीक है फिर सर। बात तो हो गई मेरी राज सर से, क्योंकि परमिशन लेना पड़ता है ना फ्री करने के लिए, पर हाँ जी पेमेंट हाँ अभी जी। तुरंत करनी है। बताओ अब कैसे करोगे? अरे मैम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मैं और वो 5 मिनट के अंदर आप लिंक निकाल के सिल्वर की रेडी रखो। हाँ। जैसे बोले यस रेडी हो, पूछो कैसे पेमेंट करोगे, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्या करने वाले हो? बोलो यूपीआई। लिंक भेज दी मैंने। पता है रास्ते ने कैसे बताया था कैसे करना है पेमेंट, या मैं फोन पे बताऊं? बोलो नहीं पता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, मैं फोन पे रहती हूँ, फॉर्म ओपन करो भरो, क्योंकि अब वो बंदा ठीक पक चुका है। तो अब खाना है, दूसरे के लिए परोस के नहीं छोड़ना कि चला जाएगा। बकायदे बात करो उसके साथ में, बोलो आप करते जाओ, मैं कॉल पे रहती हूँ, कुछ भी ऊपर नीचे होगा ना तो मैं बता दूंगी। वो बोलता है नहीं नहीं मैं कर लूंगा। बोला नहीं नहीं सर, अगर एक गलती हो गई ना इसके अंदर तो ये ऑफर भी चला जाएगा, नहीं मिलेगा, और उसके बाद में मैं आपको ज्वाइन भी नहीं करा पाऊंगी। तो मैं कॉल पे रहती हूँ, राइट? कॉल पे एक प्रेशर जनरेट होता है सामने वाले के सिर पे। बोला सर आप मेरा फोन स्पीकर पे कर लो कि मेरी आवाज आप तक आती रहेगी और आप बोलोगे तो मैं सुन पाऊंगी, राइट? ठीक है सर। स्पीकर पे कराओ, उस समय मत सोचो सामने वाले की। डॉक्टर सुई लगाने के बाद पूछता है किसको कितना दर्द होगा, नहीं सर। टेबल पे लिटा दिया, अब तो तेरे को सुई लगाने के बाद ही मानूंगा। तो वैसे ही आ गया, यस कर दिया, पेमेंट के लिए बोल दिया, अब तो भाई पैसा दे। बिल्कुल ठीक है? सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि लीड्स जो ट्रेनिंग से बाहर आती है, थैंक यू भी कर देती है और लिंक के लिए वो भेज भी देती है, देन उसको पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट है इतना, ठीक है, तो फिर वो कुछ टाइम के लिए गायब हो जाती है। जब उससे फीडबैक मांगो तो फीडबैक में वो लिख के भेजती है कि मैम इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस पे हमारा क्या आंसर होना चाहिए? अरे रे बेस्ट आइडिया है मेरे पास में मैम आज की। अच्छा किस किस को उबासी आ रही है भाई? पानी पियो पहले, तो सबसे पहले बहुत जरूरी, पानी पियो पहले। मेरे को प्यास लगी हुई है, पर समस्या ये है कि पानी की बोतल खत्म हो गई, पानी है नहीं। और श्रीमती जी देख रही है अभी सीरियल, मैंने उनको बोला पानी की बोतल चाहिए ना तो टैंकर ही लाके डाल देंगे मेरे ऊपर। फटाफट पानी पियोगे, आप पानी पियोगे ना तो मेरी प्यास मिट जाएगी। जल्दी 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 थी, किस किस को उबासी आ रही है फटाफट पानी पियो। आपको लेडीज को कैसे क्लोज करना है ना, मैं वो बताने जा रहा हूँ। पानी पियो आप लोग। कितने लोग हैं अभी मीटिंग में? क्या बात है भाई, 163।
देखो एक टाइम पे ना मैंने ड्रीम देखा था, मैंने और उदय भाई ने ड्रीम देखा था, पता है क्या? यस मैम, आपने भेजा है ना, मैं आपको भी वो इंडिकेट कर रहा था। हम जब 30-35 लोगों को लेके मीटिंग करते थे ना, तो मैंने उस समय बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा ना कि जूम की सेशन को पैक कर देंगे हम लोग, और राधे जी की कृपा है कि आज वो पैक होता है। एक दिन ऐसा आएगा ना, आप चाहो तो इसको, वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? मैं आपको वादा करता हूँ एक दिन ऐसा आएगा ना कि जितने लोग अभी भी मीटिंग में बैठे हुए हैं ना, वो 50,000 रुपये महीना कमाएंगे। पर ये दिन उसकी जिंदगी में तब आएगा ना, तो सीरियस होकर के रोज 1 घंटा देगा, वो कमाएगा बहुत जल्दी। किसी के दिन में 6 महीने में आ जाएगा, किसी के पास 1 साल में आएगा, पर आएगा जरूर, क्योंकि आप लोग अभी सबके सब मेरे ओरा में हो, राइट? अब देखो लेडीज को क्लोज कैसे करते हैं। जब कोई लेडीज बोलती है ना, ये जेंट्स पे भी ट्रिक कर सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है, इसमें तो पैसे लगेंगे। अच्छा मैम, अगर मानो ये काम नहीं करते तो पार्लर सीखने का काम कितने रुपए में करोगे आप? तो वो बोलेगी कम से कम 15-20 हजार तो लगेंगे। अच्छा 15-20 हजार रुपए लगाने के बाद कमा लोगे ना आप? पक्का बताना यार बहन, पक्का, देखो कमा लोगे ना आप? बोलेगा नहीं, फिर पार्लर खोलना पड़ेगा। अच्छा फिर उसमें कितने पैसे लगेंगे? उसमें तो 1.5-2 लाख लगेंगे। मैम है आपके पास में? उसको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा कोई मतलब नहीं है, आप सर्जन बन के बैठे हो ना, उसको पैसा देने वाले हो ना, राइट? है? नहीं, मेरे पास ऑप्शन है, 6 हजार से स्टार्ट कर लो, जो आप 5 लाख लगा के कमाने जा रही हो ना, उतना आपको यही मिल जाएगा। बोलो, मैं ऐसी लेडीज से बात भी करा सकता हूँ, मिलवा भी सकती हूँ मैं। डन, समझे मैम? जी सर। सेकंड पॉइंट, अगर कोई जेंट्स आ जाता है ना और वो बोलता है पैसा ही नहीं है भाई साहब, मैम पैसा नहीं है भाई, खान भाई, मोहम्मद भाई, पैसा नहीं है, मेरी तो जिंदगी ऐसी हो गई वैसे हो गई, है ही नहीं, कोई बात नहीं, मत करो। कब तक पैसा आएगा बताओ? मैं काम करने को बोल नहीं रहा हूं, मैं आपकी साइड ही बात कर रहा हूं। कब तक पैसा मिलेगा बताओ? कब तक अरेंज कर लोगे? बोलो होगा नहीं। बोलो भाई एक बात बताता हूँ, प्लीज माइंड मत करना, काम मत करो आप, पर पैसा कमा के रखो। अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो गई ना, चलो इसके लिए ये नहीं करना है, पर घर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कैसे मैनेज करोगे? कस्टमर तो जा ही रहा था ना, तो एक हुक लगा करके फिर फेंको उसको। आप मछली पकड़ने वाले रहते हो, किसी को देखा मछली पकड़ने के लिए छोटा सा चारा फंसाता है उसके अंदर, एच, और फिर हाँ जी सर। फेंक देता है, फिर मछली हाथ में आती है। तो जब कस्टमर जा ही रहा है ना, तो चारा लगा के फिर हुक को फेंको, छोड़ो उस कस्टमर को, देखो कैसे आएगा। आज अगर आपके पास ये परिस्थिति है भाई, बुरा मत मानना, मैं आपकी तरफ ही हूँ, आपके जैसा ही हूँ मैं, क्योंकि मैं भी निकल के आया था। कल को अगर कोई प्रॉब्लम पड़ गई तो कैसे निकलोगे उससे? पड़ोसी तो देते नहीं है, लोन लेके आओगे फिर ये करोगे, तो उससे अच्छा वैसे ही ले लो, शुरू कर लो। नहीं तो कोई रास्ता है तो बताओ, मैं भी करने को तैयार हूँ, कुछ फ्री में है? तो बोलेगा नहीं है, क्लोजिंग आपकी, राइट? ठीक है, ठीक है क्लियर सर, है मैम? थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। क्लियर है सर। ओके, यस मैम, अनम्यूट करो। उनका डेट ऑफ बर्थ है। यस मैम बोलिए। हेलो। हाँ मैम, आपको हेलो। भी कर रहा हूँ बस वन। फिर एक हाँ ही। जी दादा। जी मैम बोलिए। हाँ जी दादा, पहचान गए आप? हाँ बिल्कुल पहचान गया, आपने दादा बोला ना, मैं समझ गया, मैं उसी से, क्योंकि हाँ हाँ पूरे हाँ। तीन गुरु में एक ही हाँ है। जी दादा, ये था। हम्म, अच्छा, एक ही है जो आपको दादा बोलते हैं? हाँ एक ही है जो दादा, बाकी लोग भाई बोलते हैं, तो मुझे उससे समझ में आ गया कि मुझे कौन बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए। हाँ जी, मेरे को ना अपने डाउन लाइन थी दो, जिनको ना ग्रुप में ऐड करना था, जिनको मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो ग्रुप उसमें कोई नॉर्मल होगा ऐसा अभी, ऑप्शन आ नहीं रहा। इस मीटिंग के बाद में ग्रुप को नॉर्मल कर देंगे। आपको किसी को भी ऐड करना है ना, तो उनको क्या करना है, उनका पेमेंट का स्क्रीनशॉट दोबारा डालना पड़ेगा, उसके नीचे नंबर डालना पड़ेगा, पहले के जैसे प्रोसेस ऑन हो गया है, आप उनको ऐड कर पाओगे, ठीक है? अच्छा, तो इसी से होगा, ओके। हाँ। सेकंड। और मीटिंग के बाद में वो डेट्स के बारे में थोड़ी बात करनी थी अब। हाँ वो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है ना? ओके। ओके, यस मैम, अनम्यूट करो आप। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड हाँ इवनिंग सर। अरे कोई बात नहीं मैम, सब एक जैसे हैं, बोलो आप तो। सॉरी सर। कोई सर मैं ये पूछ रही हूँ, मेरे 2-3 कस्टमर है ना, जो मैसेज करते हैं वो रिप्लाई तो करते हैं, बट कहते हैं मैम मैं अभी नहीं करूंगा, बस बाद में करूंगा। तो क्या वो टाइम पास कर रहे हैं, या फिर मुझे उनको मैसेज करना चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए? टाइम पास करते हैं ना आपके साथ में, तो आपसे गलत बिहेव करते हैं। आप बताओ, कोई गलत बिहेव कर रहे हैं आपके साथ में? नो 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 सर, गलत भी नहीं करते, बस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और ऑलरेडी, और कुछ नहीं बोलते वो लोग। अब बेफिक्र करो उसके लिए, पैसा होगा ना मैम। देखो ऐसे कस्टमर पता है क्या, सोचू राम बोलते हैं इनको, आइडिया मैन बोलते हैं। 4 टाइप के लोग होते हैं, ये चौथे कैटेगरी है, इनको आइडिया मैन बोलते हैं। सोचते रहेंगे एक दिन मेरे पास बहुत पैसा हो, ये ऐसे होता है। ये आज सुबह से तीसरी बार कटी गई, ठीक है ना? दिक्कत ओके, नहीं है। स्टेटस वगैरह भी देखते हैं, मेरा सब कुछ है, बट कहते हैं अभी मैं बस नहीं करूंगा, कुछ दिन रुक के करता हूँ। कोई नहीं मैम,
एक क्या करना है पता है आपको, राइट? वेट करो, जिस दिन वो सोचने से बाहर निकलेगा ना, वो स्टार्ट कर लेगा आराम से। ओके सर।